हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए एक अमेजिंग बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। इसके लीड रोल में है ऐश्वर्या राय। तो दोस्तों, इसमें आपको एक प्यारी सी स्टोरी देखने को मिलेगी जिसमें दिखाया जाएगा मसालों का महत्व और साथ ही इसमें आपको एक डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत में हमें यहाँ पर एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जिनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी होती हैं। वो बच्चियों से कहती हैं, क्या तुम अपना सारा जीवन इन मसालों पर कुर्बान करने को तैयार हो? क्या तैयार हो तुम सिर्फ इन्हीं से प्यार करने में? उन्हीं में से पूरे लड़कियों में से एक लड़की कहती है, बड़ी माँ मैं तैयार हूँ। जिन पर उनकी बड़ी माँ कहती है, मलिका मैं जानती थी जितना उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम कहाँ जाओगी। वो जगहों के नाम लेती हैं, पेरिस, लंदन, हांगकांग, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। इन सभी जगहों पर तुम्हारे परोपकार की जरूरत है। एक कमरबंद उठाती हुई वो उस लड़की की कमर में बांध देती हैं और यहीं आग के अंगारों पर चलते हुए वो लड़की अपना रास्ता तय करती है। जिस पर बड़ी माँ कहती है, तुम जलोगी नहीं, तुम्हें दर्द का आभास नहीं होगा, तुम अपने नए घर में जा रही हो सारी इच्छाओं से मुक्त। और यहीं अगर कोई भी मलिका अपने कर्तव्यों से डगमगाई तो मसाले उसे दंड देंगे। तो दोस्तों, हमारा इंडिया और मसाले, इनकी बात ही अलग है। हर एक मसाला अपनी एक नई कहानी कहता है। इसी को दर्शाया गया है इस पूरी मूवी में। और अब बारी आती है हमारी अपनी ऐश्वर्या राय की। उनकी भूमिका इस मूवी में देखने लायक है। वो कहती हैं, मुझे मसालों की मलिका होने में आनंद प्राप्त होता है। मसाले ही मेरा प्यार है। मुझे उनका मोल, रंग, उनकी खुशबू, उनकी जादुई शक्तियाँ सब मालूम है। हर मसाले का अपना एक मकसद होता है और हर एक इंसान के लिए एक खास मसाला है। अपने हाथों में तिल लेकर कहती हैं कि मेरा नाम टीलो रखा गया था, तिल के ऊपर, जो पालन पोषण का मसाला माना जाता है। लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। टीलो की अपनी एक शॉप होती है अमेरिका में, स्पाइसेस की, जहाँ उनके पास हारून आते हैं। कहते हुए मलिका जान, हारून अपनी परेशानियाँ बताने लगते हैं टीलो को। हारून कहते हैं, मलिका जान आज आपको हमारा हाथ पढ़ना होगा। टीलो कहती है, हारून तुम जानते तो हो कि मेरे को भविष्यवाणी नहीं आती। हारून कहते हैं, लेकिन वो हेमंत को ग्रीन कार्ड आपकी वजह से ही तो मिला था। जिस पर टीलो कहती है कि वो इंटरव्यू से घबरा रहा था, इसीलिए मैंने उसे ब्राह्मी के पत्ते दिए, बस। हारून कहते हैं, फिर उसे अमेरिकी राष्ट्रगीत कैसे याद हुआ? जिस पर बताती है टीलो, याददाश्त तेज हुई ताजमहल से 10 जड़ों वाली बूटी। हारून अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं, मलिका जान एक बार हमारे हाथ देखो तो जरा। टीलो हाथ में घाव देखती है और पूछती है, ये सब कैसे हुआ? और कश्मीर में हम शिकारा घुमाते थे। हारून बताना स्टार्ट करते हैं कि 1 साल पहले हमारी कमाई इतनी अच्छी हुई कि हमने पूरे शिकारा को बहुत अच्छे से सजाया। तभी टीलो को सोचती हुई अंदर जाती हैं और उनके हाथ में चंदन वृक्ष का चूरा रख देती हैं, मन में ये सोचते हुए, और ये बीती बातों के दर्द से आराम दिलाता है। हारून परेशान होते हुए कहते हैं कि एक दिन इसी तरह से जंग छिड़ गई, वहाँ पर सेना आ गई और वहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना बंद हो गया। वो पूरे आतंकवादी गाँव के जवान लड़कों को उठाकर लेकर जाते, हर तरफ बस खून ही खून। काश हम भी उनके साथ इतना। कहते हुए टीलो कहती हैं, वो चूरा हाथ पर मलने के लिए। और इसी के साथ हारून कहते हैं कि हम क्या कह रहे थे, और वो सब कुछ बोलना भूल जाते हैं। टीलो कहती हैं कि तुम अपना भविष्य जानना चाहते थे। टीलो कहती हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस नए देश में बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, धन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी और शायद सच्चा प्यार भी। हारून शर्मा जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, आपके पास खुदा की रहमत है। उनके हाथ में एक ऑरेंज रखते हैं और वहाँ से जाते हैं। तभी टीलो कहती है, बेचारा हारून, मैं भी घर से बेघर कर दी गई थी जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरे माता पिता के चेहरे चिंता से भर गए। एक और लड़की, बेटी का मतलब एक और बार दहेज देना। मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ा जाता था, इसलिए मैं दिन भर इधर उधर भटका करती थी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं वो सब देख पाती थी जो कोई नहीं देख पाता था। मैं जानती थी कि कौन सी नौकरानी के अपने मालिक के साथ अनैतिक संबंध बन रहे थे। मैंने एक रईस जमींदार को बताया कि उसकी खो गई अंगूठी कहाँ पर है, और बाढ़ आने से पहले मैंने गांव के सरपंचों को सावधान किया। इसके बाद मेरी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। के बाद ही मुझे लेने के लिए डाकू आए, उन्हें खजाने का पता बता सकूं। और जब मैंने देखा तो उन डाकुओं ने माँ पापा को मार दिया था। उन डाकुओं ने एक बार फिर से मुझे पकड़ा और
अपने साथ नाव में बिठा लिया। इस तरह से चकमा देकर वो वहाँ से भागी और तैरते हुए किनारे तक पहुँच गई और वहीं से उन्हें मिली उनकी बड़ी माँ। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अपनी नियति तक पहुँच चुकी थी। बड़ी माँ ने कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया है कि मैं मसालों की मलिका बनकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। बड़ी माँ ने हमें मसालों के नाम बताए। बड़ी माँ कहती है कि तुम्हें मसालों के नाम ध्यान होने चाहिए। तुम्हारे कार्य में यही मसाले काम आएंगे, इन्हीं की शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। लाल मिर्च, हरी इलायची, मसालों की आवाज सुनना सीखो। मुझे मसालों की शक्ति सुनाई गई और नियम तोड़ने का परिणाम भी। पहला नियम कि तुम यहाँ पर दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए हो, इनका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के लिए कभी मत करना। दूसरा नियम कि तुम कभी भी अपनी दुकान छोड़कर नहीं जाना ताकि मसालों से दूर जाने का कोई खतरा न हो। आखिरी नियम कि तुम किसी इंसान को छू नहीं सकती। अब इसी के साथ टीलो अपनी खिड़की की पर्दे हटाती हैं और वहाँ खड़े शख्स को बड़ी ही बारीकी से देखने लगती हैं। अब वो महसूस कर सकती हैं कि उनसे लाल मिर्च कुछ कह रही है। टीलो कहती है, मिर्चियों तुम मुझे किस बात के लिए आगाह कर रही हो। इसी के साथ वो शख्स करीब आने लगता है। टीलो वहाँ से छिप जाती है। इतने में ही उनकी स्पाइसेस शॉप पर एक लेडी आती है, ये कहते हुए, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मैंने अपनी ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियों को इसके साथ देखा है, क्या तुम्हें ये आता है? मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि ये इंडिया का है। टीलो कहती है, हाँ ये मेहंदी है। टीलो कहती है, कब है आपकी शादी? जिस पर वो लेडी कहती है कि उससे इसका क्या लेना देना, मैं तो बस पार्टी में जा रही हूँ इसलिए लगवा रही हूँ। और इसी के साथ वो उन्हें केसर देती है। टीलो कहती है, ये केसर सूनी रातों के लिए और जीवन में प्यार भरने के लिए। इसी के साथ वो लेडी वो केसर लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब वहाँ पर एक शख्स आते हैं जिससे टीलो कहती है, क्या प्रेमिका के लिए खाना पका रहे हो? वो कहते हैं कि उसे नारियल का कोरमा बेहद पसंद आया। टीलो अपने मन में सोचती है कि जवान दिलों को जोड़ने में नर्म नारियल से बेहतर कुछ नहीं और शांत रहती हैं। और इसी के साथ वो अब उस शख्स को लहसुन देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे आगे की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ खाने की रेसिपी बताने लगती हैं। शख्स कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी क्लास कर आऊंगा और यहाँ से मसाले ले जाऊंगा। इसी के साथ अब उनकी शॉप में आती है एक लेडी अपने बच्चे के साथ। वो कहती है, और जगजीत जिस बच्चे का नाम होता है वो उसे बेहद ही सुनाती है। वो जगजीत बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। टीलो महसूस करती है कि जगजीत के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। स्कूल में जो दोस्त हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। सब सोचते ही टीलो जगजीत के पास जाती है, उनकी पग में एक दालचीनी का टुकड़ा रख देती है, ये कहते हुए कि ये दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए है। ये तुम्हें मिलवाएगी किसी ऐसे से जो तुम्हें अमेरिका के सद्गुण दिखाएगा। टीलो एक बार फिर से अपनी खिड़की पर जाती है उसी शख्स को देखने के लिए, लेकिन वो टीलो को वहाँ नहीं दिखता। इतने में टीलो एक बार फिर से उन मिर्चों को देखती है। भागती हुई पहुँच जाती है गेट पर, जहाँ वो देखती है कि वही शख्स, उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिन्हें आकर एक उठाते हैं और टीलो कहती है कि आप इन्हें अंदर ले आइए, मैं हेल्प कर सकती हूँ। टीलो कहती है, मैं जानती हूँ कि इन्हें क्या चाहिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। टीलो चली जाती है लेप बनाने के लिए और ये कहती है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, मिर्चियों उसे चोट लगी है। इतना कहते ही जब टीलो वापस से अपनी शॉप में आती है तो उन्हें वो शख्स वहाँ नहीं दिखता। मन में उदासी के साथ ये कहती है कि तुमने उसे क्यों भेज दिया मसालों, मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। और इतने में ही वो शख्स वापस अंदर आता है और कहता है कि पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मेरी बाइक अब ठीक है और मैं चलता हूँ। टीलो रोकती है और कहती है कि आपके हाथ से खून निकल रहा है, आप आइए। टीलो उसे साफ करते हुए लेप लगाती है, जिस पर वो शख्स पूछता है कि आपको ये सब कहाँ से सीखने को मिला, ये सब क्या पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है? जिस पर टीलो कहती है कि मैं इन्हीं के बीच में पड़ी हुई हूँ। और फिर से एक बार वो मिर्चियों से सवाल करती है कि मिर्चियों मुझे किस बात के लिए आगाह कर रही हो। तभी टीलो को अपने सामने कुछ नजर आने लगता है, वही शख्स और उसका रहन सहन और उसका किसके साथ रिलेशन है ये भी। इसी के साथ अचानक से टीलो दूरी बना लेती है। टीलो कहती है, आप जा सकते हैं। वो शख्स जो टीलो को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन टीलो न सुनते हुए उनसे डिस्टेंस बनाती है और जाने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही टीलो आ जाती है बगीचे में और कहती है, मसालो मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और उसे वापस भेज देना चाहिए था। मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। ये अमेरिका, नए लोग, नया देश, कितना कम जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। एक बार फिर सुबह होती है। टीलो रोज की तरह ही धूप दिया करती है अपनी दुकान में। हारून एक बार फिर से आते हैं और उनको बताते हैं कि हमें काम मिल गया है, अब से हम टैक्सी चलाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप
आपकी वजह से हुआ है, चलिए आप हमारी टैक्सी देखिए। जिस पर टीलो कहती है कि हरुण तुम जानते हो ना कि मैं अपनी दुकान नहीं छोड़ सकती। हरुण फोर्स करते हैं लेकिन टीलो बाहर नहीं जाती। जैसे ही हरुण कहते हैं कि एक बार बरकत के लिए छू लीजिए, इतने में ही टीलो को एक विजन आता है कि हरुण का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट होना, और ये सोचते ही टीलो बहुत परेशान हो जाती हैं और हरुण से कहती हैं कि टैक्सी संभल कर चलाना। अब हरुण अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारा नंबर लिखा है, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको घुमाएंगे, गोल्डन गेट ब्रिज घुमाएंगे, हम आपको मलिकाए हर जगह पर ले जाएंगे। अब हरुण वहाँ से निकलते हैं और इसी के साथ टीलो बहुत परेशान होती हैं। टीलो सोच में पड़ जाती हैं और अपने मसालों में ढूंढती हैं और कहती हैं कि हरुण को क्या देना चाहिए। हाँ, ये काला जीरा बुरी नजर से बचाने के लिए, और शुक्रिया अदा करती हैं मसालों का। इतने में ही टीलो के दुकान में आ जाते हैं एक अंकल जी, जिस पर टीलो कहती है हाँ दादाजी। जिस पर वो दादाजी कहते हैं कि मुझे मानसिक शांति के लिए कुछ चाहिए। जिस दिन से मैंने इस अमेरिका में कदम रखा है बेटी, मेरा तो जैसे बस चैन लुट गया, और मेरा बेटा सतीश ने मुझे इतना फोर्स किया आने के लिए, पापा आ जाओ पापा आ जाओ, और यहाँ आकर मुझे पता होता कि मेरी पोती रातों की नींद हराम कर देगी तो मैं कभी नहीं आता। टीलो कहती हैं कि दादाजी गीता कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुशील है। दादाजी कहते हैं कि अगर ये सब फिरंगी लड़कियां करें तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ बेटी, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है इतनी देर रात तक ऑफिस में पराए मर्दों के साथ काम करना, और ऊपर से उन मर्दों की कारों में घर आना? कौन शादी करना चाहेगा उससे? टीलो समझाती हैं कि अमेरिका है और भारत में भी तो औरतें काम करती हैं। अब दादाजी सारी बातें बताते हैं और बस वो ये कहते हैं कि मुझे मानसिक शांति के लिए कुछ चाहिए, और वो सारी बातें टीलो को बताते हैं कि उनके घर पर क्या क्या हुआ, किस तरह से उनकी पोती ने उनके साथ बदतमीजी की। टीलो कहती है आप यहीं रुकिए दादाजी, मैं आपके लिए ब्राह्मी तेल लेकर आती हूँ। और इतने में ही दुकान में आ जाते हैं वही शख्स जो कि रात में अपने घाव को लेकर आए थे। टीलो उनसे सवाल करती है कि आपका घाव कैसा है? वो कहते हैं बिल्कुल ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपने जो कुछ भी उस दिन लगाया था उसने कमाल कर दिया। जिस पर वो शख्स यानी कि डक कहते हैं कि मैं तो आपके लिए फूल भिजवाने वाला था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मुझे तो आपका नाम नहीं पता। टीलो कहती है मेरा नाम टीलो है। और अब वो दादाजी कहते हैं कि मैं अपनी मानसिक शांति के लिए दोबारा आ जाऊंगा। टीलो कहती है अपना ध्यान रखिएगा। दादाजी कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना बेटी। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। डक अब कहते हैं कि यहाँ कितनी अच्छी खुशबू है, सैकड़ों बार मैं यहाँ से गुजरा लेकिन अंदर आने में डरता था। टीलो सवाल करती है क्यों? डक कहते हैं मुझे संग लिए यहाँ पर आना मुझे लगता है कि आपकी बिरादरी के लिए है। टीलो कहती है कि ये जगह सबके लिए है। डक कहते हैं इतने सैकड़ों मसाले कैसे याद रखती हो, मुझे चाय बनानी नहीं आती। जिस पर टीलो कहती है कि हर एक के लिए हर एक मसाला है। डक कहते हैं इसका मतलब मेरे लिए भी होगा? टीलो कहती है हाँ। डक कहते हैं मेरे लिए कौन सा है? टीलो कहती है कि अगर आप कुछ पल यहाँ रुकिए तो मैं आपके लिए आपका मसाला लेकर आती हूँ। और डक वहीं पर ठहर जाते हैं। और अब टीलो अंदर जाती है और कहती है मसालों बात करो मुझसे, क्या चाहिए उसे? क्या ताकत के लिए मेथी के दाने या फिर स्थिरता के लिए अजवाइन? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतने में ही उन्हें बड़ी माँ की बात याद आती है कि अगर तुम अपनी इच्छाओं में स्थिरता को ढूंढोगी तो तुमसे तुम्हारी शक्ति छिन जाएगी, तुम्हारी व्याकुलता बढ़ जाएगी और मसाले तुम्हारी आज्ञा का पालन करना बंद कर देंगे। इसी के साथ टीलो का हाथ जाता है हींग के जार पर। टीलो कहती है हींग प्रेम का नाशक, नहीं तुम उसका मसाला नहीं हो सकते। इसी के साथ डक स्पाइसेस शॉप में मिर्ची को देख रहे होते हैं। वहाँ पर आ जाती है और कहती है मिर्च तीखी है, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। डक कहते हैं मेरे मसाले का क्या हुआ, कहीं कुछ खतरनाक तो नहीं है जिससे मुझे नुकसान पहुँच सकता है? वो जवाब देती है कि वो एक खास मसाला है। इसी के साथ डक के पास एक फोन आता है। टीलो समझ जाती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। कॉल कट करते ही डक कहते हैं माफ कीजिएगा, बस मैं सामने ही वहाँ बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ तो बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। टीलो पूछती है कि आप आर्किटेक्ट हैं? डक कहते हैं हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे अपना मसाला मिल गया, तो ये मसाला क्या करेगा मेरे लिए? टीलो कहती है निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। डक कहते हैं कि आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए। तभी टीलो कहती है माफ कीजिएगा आपका मसाला खत्म हो गया है पर। और अब वो अंदर जाती है और तुलसी के पत्ते देखती हैं। डक भी उनके बहुत करीब आकर खड़े हो जाते हैं। टीलो कहती है मेरे पास आपके लिए कुछ है। डक पूछते हैं क्या है ये? टीलो बताती है तुलसी के पत्ते हैं, इसे चाय की तरह लीजिए और ये मेरी तरफ से है। टीलो कहती है आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डक कहते हैं कि मुझको अभी भी यकीन नहीं होता इतने सारे मसालों का ज्ञान कैसे, मैं कभी ना समझ पाऊँ। टीलो कहती है बहुत आसान है, जैसे हमारे रीति रिवाज है वैसे ही मसाले हैं। डक कहते हैं ठीक है आज रात ही मैं इसे पीऊंगा, लेकिन अभी मुझे काम पर जाना है। इतना बोलते ही डक वहाँ से निकल जाते हैं। और टीलो मन में कहती है तुलसी याद रखने के लिए, याद रखना कि तुम्हें यहाँ वापस आना है। टीलो के मन में एक उमंग आती है। अब जैसे जैसे कस्टमर्स आते हैं टीलो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेट पर होता है। टीलो
इंतजार करती हैं डक के आने का। जब डक नहीं आता तो फिर टीलो के मन में ध्यान आता है कितना आसान होगा इन मसालों को अपने लिए इस्तेमाल करना। मैं इन मसालों का इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे वो मेरे पास लौट आए। तुलसी से बात करते हुए टीलो कहती है कि तुलसी तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे पास क्यों आएगा, वो तो किसी और का है। इसी के साथ दादाजी आ जाते हैं उनकी शॉप में और एक बार फिर से अपने घर की कहानी बताने लगते हैं। इस तरह से उनकी पोती ने अपने रिलेशन की बात सबके सामने कह दी और किस तरह से उनके बेटे यानी कि सतीश ने कुछ भी नहीं कहा। दादाजी टीलो से कहते हैं मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा इस सब को ठीक करने के लिए। अब टीलो बादाम कूटने लगती है और ये कहती है बादाम और केसर को कूट कर दूध में उबाल कर पीना है पूरे परिवार को ताकि जुबान में मिठास आए, गुस्से के नीचे दबा हुआ प्यार एक बार फिर से जाग जाए। और अब वो दादाजी कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई और आज मैं बस की जगह टैक्सी से जाऊंगा। टैक्सी से ही उन्हें हारून की याद आती है। उन्हें देखा था कि हारून का एक्सीडेंट होने वाला है और टीलो कहती है मुझे माफ करना मसालों, मेरा ध्यान भट गया था, मैं बुरी नजर से बचाने वाला काला जीरा हारून के लिए कैसे भूल गई। और अब वो जीरा निकालती है और उसे चाकू से काटने लगती हैं। अचानक ही वहाँ डक आ जाते हैं जिसकी वजह से टीलो की उंगली में कट लग जाता है और जीरे पर खून गिर जाता है। टीलो जाती है उसे साफ करने के लिए और डक भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। टीलो के नजदीक आते हैं और कहते हैं इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। और इतने में ही वहाँ आ जाते हैं हारून और पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं आपको कुछ लगा लेना चाहिए इस घाव पर। इसी के साथ हारून को टीलो की चिंता होने लगती है। कहते हैं कि आप इन्हें देख लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वहीं हारून कहते हैं कि हम ठीक हैं और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो टीलो के नजदीक आते हैं और कहते हैं कि शाम होने के बाद किसी को भी दुकान में दाखिल मत होने दीजिएगा। पता है ना कैसे कैसे पागल लोग मोहल्ले में घूमते हैं। आज तो आपने दरवाजे पर कड़ी भी नहीं लगाई, जाइए जाकर उस आदमी से जाने के लिए कहिए, जब तक हम यहीं खड़े हैं। लेकिन टीलो को गुस्सा आता है और वो कहती है हारून मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और आइंदा मेरे ग्राहकों की बेइज्जती मत करना। हारून कहते हैं हम तो आपकी फिक्र कर रहे थे एक भाई की तरह। हम कहते हैं शायद हमने ही अपनी हदें पार कर दी, हमें क्या हक है एक गरीब टैक्सी ड्राइवर को कि वो आप जैसी मोहतरमा को सलाह दे। टीलो कहती है हारून मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। लेकिन हारून खुदा हाफिज कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। टीलो इसी के साथ काफी परेशान हो जाती है। डक कहती है वो काफी गुस्से में लग रहा था, कहीं आप और वो। टीलो कहती है नहीं नहीं, वो मेरा बहुत पुराना ग्राहक है, उसे काले जीरे की जरूरत है बचाव के लिए। डक बोलते हैं कि आपने मुझे वो चाय पीने के लिए क्यों दी। टीलो कहती है काम में ध्यान के लिए। डक कहते हैं जब से मैंने चाय पी है मुझे असाधारण से सपने आ रहे हैं, मुझे ऐसी बातें याद आ रही हैं जो बिल्कुल भूल चुका था। आप सच में कमाल है। और ऐसा कहते हुए वो टीलो का हाथ पकड़ लेते हैं। इसी के साथ टीलो दूरी बनाती है और वहाँ रखा लैंप मिर्चियों पर गिर जाता है और मिर्चियों में आग लग जाती है और दोनों ही मिलकर उस आग को बुझाते हैं। इतने में ही टीलो मन में सोचती है कि मुझे इसे हींग देकर यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। टीलो कहती है बहुत देर हो चुकी है, जिस पर डक कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा वो मकसद नहीं था। क्या हम कभी भी खाने पर जा सकते हैं? जब जब तुम फ्री हो, जब तुम्हारी दुकान में कोई ना हो, मैं अपनी मोटरसाइकिल ले आऊंगा। यहाँ फोर्स करने लगते हैं। इतने में ही टीलो उठती है और कहती है मैं नहीं जा सकती। डक सवाल पूछते हैं क्या तुम शादीशुदा हो या फिर बॉयफ्रेंड, या फिर तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं आएगा, क्या वो पुराने ख्यालात के हैं? टीलो कहती है नहीं, मैं पहले ही कई नियम तोड़ चुकी हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। इसी के साथ डक वहाँ से चले जाते हैं। अब सुबह होती है। टीलो पूजा करती है और कहती है मसालो कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें मुझसे दोबारा बात करनी होगी। और अब टीलो एक शख्स को देखती है जिसको उन्होंने लहसुन की सलाह दी थी। अब टीलो कहती है मेरे अच्छे मसाले, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और वो उस शख्स से कहती हैं कि लहसुन कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं जानते हो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पान का पत्ता निकालती हैं और एक एक चीज उस पर रखती जाती हैं और उसके गुण भी बताती जाती हैं। जैसे ही वो शख्स बताता है कि हमारा रिश्ता टूट गया, तभी टीलो के हाथ से वो पान का पत्ता गिर जाता है। वो कहता है कि उसने कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, शायद मैंने ही जल्दबाजी करी, मुझे लगा था ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। टीलो अपने मन में सोचती है मसालो आप इसे क्यों सजा दे रहे हो। इसी के साथ अब शॉप में एंट्री लेते हैं जगजीत, जो कि बिल्कुल सीधे हुआ करते थे। उनका पूरा रंग रूप बदल जाता है, जिस पर टीलो सोचती है जगजीत है। टीलो सवाल करती है कैसे हो जगजीत, जिस पर वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है। वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है। टीलो कहती है अब दूसरे लड़के तुम्हें परेशान तो नहीं करते। जैक कहते हैं अब मेरे नए दोस्त हैं। इसी के साथ टीलो विजन में देख सकती है कि अब जैक के कैसे कैसे दोस्त हैं। अमन में सोचती है ओ दालचीनी दोस्ती करवाने वाली, ये तुमने क्या कर दिया। और अब जगजीत भी वहाँ से चला जाता है। टीलो कहती है मसालो मुझसे बात करो, क्या तुम मुझे इस तरह से सबक सिखाओगे, और उसका क्या, उसे किस तरह से सजा दोगे तुम। टीलो बेहद ही परेशान होती है। इसी के साथ डक के हाथ में भी कुछ ऐसा लगता है जिसे देखते ही वो परेशान हो जाते हैं। टीलो मन में कहती है कि
उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी मसालों, कृपया उसे तकलीफ न पहुंचाना। और अब इसी के साथ एक लेडी दुकान में आती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे डक के साथ विजन में देखा था टीलो ने। टीलो कहती है, मसालों क्या मौका चुना है तुमने मुझे बताने के लिए। वो लेडी कहती है कि मैं किसी खास दोस्त के लिए खाना पकाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे खाना नहीं पकाया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? टीलो कहती है कि मैं आपकी मर्जी की चीज ढूंढती हूँ। टीलो पहुँचती है मसालों के पास। वो कहती है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं शरारती सरसों के दाने दे सकती हूँ ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर चला जाए। टीलो कहती है, क्यों ना आप उन्हें जायकेदार बिरयानी खिलाए हरी इलायची के साथ। और टीलो कहती है कि तुम मुझसे दोबारा बात करने लगे। हरी इलायची सच्चे प्यार को जोड़ने वाली, लगता है उसे भी इसी लड़की की जरूरत है, तो मैं कौन होती हूँ उनकी खुशी छीनने वाली। और वो लेडी वहाँ से हरी इलायची लेकर चली जाती है, जिस पर टीलो कहती है कि मुझे उससे दूर रहना होगा वरना मसाले हम दोनों को बर्बाद कर देंगे। जो जरूरी है मैंने उनकी अवहेलना करी है, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। और वो एक एक कस्टमर के बारे में सोचती हैं। टीलो कहती है, धन्यवाद मसालों मुझे याद दिलाने के लिए कि दूसरों के प्रति मेरे कर्तव्य क्या हैं। इसी के साथ उन्हें फिर से एक बार कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस होती है और वो समझ जाती हैं कि डक आने वाला है, इसीलिए दुकान को बंद कर देती हैं और छिप जाती हैं। डक बेहद ही परेशान होते हैं और वो बार बार टीलो को पुकारते हैं। उनकी आंखें बस टीलो को ढूंढ रही होती हैं। कुछ सोचते हुए टीलो जाती हैं और दरवाजा खोल देती हैं। डक कहते हैं, टीलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बस थोड़ी देर के लिए। टीलो अंदर आने के लिए कहती हैं। टीलो कहती है कि मैं आपको नींबू पानी बना कर देती हूँ, उससे आपको ठंडक मिलेगी। डक भी वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। टीलो पूछती है, तो हाँ क्या हुआ? डक कहते हैं, मेरी माँ वो गुजर गई। टीलो कहती है, मुझे अफसोस है, क्या वो आपके साथ रहती थी? डक कहते हैं, नहीं, मुझे माफ कर देना, मुझे बेवक्त इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलता हूँ, शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। इसी के साथ नींबू पानी में एक चुटकी काली मिर्च डालकर टीलो कहती है, आप इसे पी कर तो जाइए प्लीज। साथ ही टीलो मन में सोचती है, काला सोना यानी कि काली मिर्च सौदागर दुनिया भर से इसे लाते हैं, मसालों का राजा है ये, गहरे से गहरा राज बताने में मदद करेगा। टीलो कहती है, डक से आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, मैं दिल में रखूंगी। डक कहते हैं, मैंने कभी किसी से भी इस बारे में बात नहीं की, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मेरी माँ, उनकी अस्थियां मेरे दरवाजे तक पहुँची, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। तुमसे मिलने से पहले मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। सच ये है कि मेरे लिए मेरी माँ अरसा पहले ही मर गई थी। मेरे पिता एक अनाथ थे जो मेरी माँ को एक सड़क किनारे ढाबे पर मिले। पिताजी के हाथ हमेशा ही मजदूरी करते करते काले रहते, मेरी माँ के हाथ हमेशा ही बहुत साफ और सुंदर, वो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती, हमेशा ऊंची ऊंची हील पहनना उनका नाम सेलेस्टीना था, नाम भी बिल्कुल हीरोइन जैसा था। एक दिन एक आदमी हमारे दरवाजे पर अचानक से आया जब पिताजी काम पर गए थे। कोई था जो कह रहा था, ईवी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो, तुम्हारा बेटा तो ये भी नहीं जानता कि आखिरकार वो कौन है। वो इंसान कहता है कि वो मर रहे हैं और मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। टीना दरवाजा बंद कर देती है और डक बताते हैं, अगले दिन मेरे पिताजी के जाने के बाद माँ मुझे कहीं लेकर गई। डक बताते हैं कि उनके सामने एक अंकल थे जो कह रहे थे उनकी माँ से, ईवी आखिरकार तुम आ गई मेरी प्यारी बेटी, बेटे को भी साथ लेकर आई, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने अपनी परंपराओं को ठुकरा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लड़के को इसकी जिंदगी की राह चुनने का मौका मिले जैसे तुम्हें दिया गया था। मुझे इससे बात करने दो, सिर्फ एक बार प्लीज। और सेलेस्टीना कहती है कि आप इससे बात कर सकते हैं दादाजी, पर मेरे सामने ही। उन्होंने हाथ पकड़े डक के और अलग भाषा में न जाने क्या क्या कहा और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसी के साथ एक पक्षी जो वो डक के हाथ पर रखने वाले थे, सेलेस्टीना जोर से चिल्लाती है और उनके दादाजी की वहीं पर मौत हो जाती है। सेलेस्टीना डक को खींचती है, कहती है तुम्हें यहाँ से चलना होगा। पक्षी का पंख डक ने उस टाइम उठा लिया था। डक कहते हैं, पता नहीं मैंने तुम्हें ये सब क्यों बता दिया, मुझे माफ करना। तभी टीलो कहती है, आइए चलिए ताजा हवा में चलते हैं, और अपने बगीचे में वो ले आती हैं। डक कहते हैं, बीती बातें याद करना बहुत अजीब सा लगता है। टीलो पूछती है कि आप कभी वापस गए? डक कहते हैं, पापा की मौत के बाद मैंने घर छोड़ दिया, माँ से बात करना छोड़ दिया, उनसे नफरत करने लगा था, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए। टीलो कहती है, और आपने भी उन्हें छोड़ दिया? डक बताते हैं, मुझे इस बात का गम नहीं है, कुछ साल पहले मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। और वो जो बुजुर्ग आदमी जिस पर कहती है टीलो आपके परदादाजी, कहते हैं उन्होंने मुझसे एक ऐसी अजीब भाषा में बात करी जो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। मैं फिर भी उनकी बात को समझ पाया, मुझे लगा कि मैं किसी चीज का हिस्सा हूँ। मैंने उस पंख को आज तक संभाल के रखा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टीलो कहती है, वाकई? डक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर मेरी जगह तुम होती तो सब कुछ ठीक कर लेती। टीलो मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मेरे पास हर पहेली का जवाब नहीं होता डक। डक थोड़ा नजदीक आते हैं और कहते
कहते हैं कभी कभी जब मैं सैन फ्रांसिस्को अपनी खिड़की के पास नजदीक खड़ा हुआ देखता हूँ तो उसमें तुम नजर आती हो। टीलो बताती है मैं कभी नहीं गई सैन फ्रांसिस्को। डक कह रहे क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा, मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। टीलो मना करती है कि मैं नहीं चल सकती। डक कहती है इस दुकान के अलावा भी तुम्हारा वजूद है। टीलो कहती है और मैं ये जानती हूँ कि आप जैसे इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता। डक एक बार फिर से हाथ पकड़ते हैं टीलो का और कहते हैं तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा, तुम्हारे मिलने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ, कोई अंदाजा नहीं था। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहिए? मेरे लिए कहना आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। डक कहते हैं कि तुम्हारी तरह मजबूत जड़ें नहीं है मेरे पास। टीलो कहती है जब जड़ें ज्यादा मजबूत हो तो वो दम भी घोट सकती हैं। इसी के साथ दोनों हाथ पकड़े होते हैं। डक वहाँ से जाते हैं और कहते हैं मैं तुमसे कल मिलता हूँ। डक उनकी फेस को टच करते हैं और कहते हैं एक दिन की तो छुट्टी ले सकती हो। इतना कहते हुए वहाँ से जाते हैं। टीलो अंदर आती है और देखती है अखबार में एक खबर, जिसे पढ़ते ही उन्हें हरुण की याद आती है। वो जल्दी से जीरा उठाती है और कहती है कि मैं सारी रात जाग कर हरुण के लिए मसाला तैयार करूंगी, मुझे उसे मुसीबत से बचाना होगा। और अब सुबह होती है और तभी जगजीत की माँ आती है ये कहते हुए अचार की बरनी लेकर, क्या तुम हमें मारना चाहती हो, कितनी मिर्च डाली है। और वो पैसे भी मांगती है, जिस पर टीलो उन्हें पैसे वापस करती है और जगजीत के बारे में पूछती है। जगजीत की माँ उन्हें सुनाकर वहाँ से निकलती है। इतने में ही अब दादाजी वहाँ आते हैं ये कहते हुए मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई और अब सतीश तो गीता का नाम तक नहीं सुनना चाहता। टीलो कहती है वो बादाम और केसर का शरबत, जिस पर दादाजी कहते हैं हमने वो सब किया जो तुमने कहा। तभी टीलो मन में कहती है कि तुम देख नहीं सकते मसालों की गीता सिर्फ खुश रहना चाहती है। इसी के साथ एक नया मसाला बनाने के लिए वो बादाम निकालती हैं जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो देखती हैं वहाँ मौजूद सारे पेड़ सूख गए हैं। टीलो कहती है मुझसे मुंह मत फेरो मसालों, तुम्हें पता है कि मेरे ग्राहकों को मेरी जरूरत है, उन्हें सजा मत दो। और एक बार फिर से कुछ ऐसा बना के देती हैं दादाजी को और कहती हैं आप जो कहेंगे वो होगा। टीलो कहती है मसालों मुझे काला जीरा हरुण तक पहुँचाना होगा, ये उसके लिए है मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मसालों, मैं वापस आऊंगी। और अब डक भी उन्हीं की शॉप के बाहर खड़े होते हैं। पूछते हैं टीलो से कि तुम अपना इरादा तो नहीं बदलोगी। टीलो कहती है मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि मुझे किसी की मदद करनी है, और अपनी दुकान को ताला लगा देती हैं। और वहीं बाइक पर बैठकर टीलो पहुंच जाती है हरुण के घर। यहाँ पड़ोसी बताते हैं कि वो अभी 5 मिनट पहले निकले लेकिन शाम को वापस आएंगे। टीलो कहती है डक से कि हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ वापस आना होगा। डक कहते हैं हाँ मैं वापस ले आऊंगा, ये बाइक है ना मेरे पास, लेकिन आज मुझे खातिरदारी करने दो। और अब डक टीलो को घुमाना शुरू करते हैं। टीलो बस की आंखें खोल के उन नजारों का आनंद लेती हैं, हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से देखती हैं और डक के बेहद ही नजदीक आ जाती है टीलो। साथ में घूमते फिरते पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। और अब डक लेकर पहुंच जाते हैं वापस से हरुण के यहाँ, जिस पर वो कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन टीलो कहती है कि नहीं, मेरा दोस्त मुझे घर वापस छोड़ देगा, मैं चलती हूँ। जिस पर डक कहते हैं सुनो थैंक्स, आज का दिन अच्छा रहा। टीलो मुस्कुराती हुई वापस जाती है। वो एक बार फिर से गेट खटखटाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हरुण अभी तक घर नहीं पहुँचा, बस वो आने ही वाला होगा। उनकी नेबर बाहर निकल आती है और बात करती है टीलो से। इतने में ही वो कहती है कि देखिए आ गई हरुण की टैक्सी, वो जरूर ताजा ताजा फल लाए होंगे। लेकिन तभी टीलो देख पाती है कि हरुण का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है उनके सामने। सभी दौड़ते हैं हरुण को देखने के लिए। हरुण को इस हालत में देखकर टीलो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। टीलो रोने लगती है, मन ही मन सोचती है हरुण मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं अपनी चाहत में तुम्हें भूल गई। टीलो वो सब देखने के बाद परेशान होते हुए वापस आ जाती हैं और देखती हैं कि उनकी दुकान खुली हुई है, अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ, उनके मसाले फैले हुए होते हैं। टीलो बहुत परेशान होती है, रोती है। तभी उन्हें अपनी बड़ी माँ की रूह दिखती है जो कहती है टीलो बेटी तुमने हमारे सारे नियम कानून तोड़ दिए, अब ये तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा, अब तुम्हें अपनी जगह पर लौटना होगा, तुम्हें खतरा है, तुमने बहुत सारे नियम भंग किए हैं। टीलो रोती है और कहती है यहाँ रहने के नियम अलग है बड़ी माँ, शायद जिंदगी में सिर्फ मसाले ही काफी नहीं होते। बड़ी माँ कहती है इन मसालों के बगैर तुम कुछ नहीं हो, ये मसाले ही तुम्हारी परंपरा है, पराये देश के सम्मोहन में मत बहो, अपनी चाहत के ख्वाबों से तुमने मसालों में नफरत जगाई है। टीलो कहती है कि आप उसके बारे में जानती हैं। बड़ी माँ कहती है जिसे भी एक मलिका चाहे नियमों के खिलाफ उस पर कयामत बरसेगी। टीलो रोती है और मन ही मन सोचती है मुझे मसाले चाहिए और वो भी। बड़ी माँ कहती है अगर कोई मलिका अपने कर्तव्य पालन में असफल होती है तो अग्नि ही उसका अंतिम फैसला करेगी। अब दूसरा दिन होता है जहाँ पर टीलो अपनी दुकान के बाहर एक पेपर लगाती है जिसपे लिखा होता है लास्ट 1 डे सेल। इतने में ही आ जाते हैं डक और कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारी एक और दिन की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। अब वो दुकान के अंदर आते हैं। टीलो कहती है ये ठीक नहीं हो रहा,
मेरे कुछ नियम है। तुम्हारी माँ ने नियम तोड़े तो तुम्हें तकलीफ हुई थी ना। डक कहते हैं वो उनका फैसला था और उन्हें समझने में तुमने मेरी मदद की। तुमने कहा था कि मैं वो बन सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तुम भी ऐसा मत करो, अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है। मैं आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। इतने कहते हुए डक वहाँ से चले जाते हैं। टीलो अपने मन में कहती है, मसालों में जानती हूँ कि ये मुमकिन नहीं, मैंने लौट जाने का फैसला कर लिया है। और अब उनकी दुकान पर वही दादाजी आते हैं और कहते हैं, टीलो बेटे, जो तुमने दिया वो सरदार साबित हुआ। गीता घर वापस आ रही है अपने बॉयफ्रेंड टोनी नाम के लड़के के साथ। टीलो मन में सोचती है, धन्यवाद मसालों, तुमने सबकी आंखें खोल दी और गीता का प्रेम भी सफल हुआ। और अब वही लेडी और वही वाले जिनको उन्होंने सलाह दी थी लव लाइफ के बारे में, वो दोनों साथ में आते हैं। एक एक कर सारी चीजें बिल्कुल सही हो रही थी और अब टीलो भी काफी खुश थी, कहते हुए मसालों को शुक्रिया अदा करते हुए कि शुक्रिया मसालों कि तुमने सभी की चाहतों को पूरा किया। और अब वो आती है जो कि डक के साथ थी। वो कहती हैं कि उसके लिए खाना पकाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो किसी और को चाहता है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं क्योंकि मैंने आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। टीलो मनी मन में मसालों से गुजारिश करती है, मुझे कुछ वक्त दे दो मसालों, सिर्फ कुछ वक्त डक के साथ, सिर्फ एक रात मेरी चाहत के लिए, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। उस रात टीलो सजती हैं, संवरती हैं और डक के सामने जाती हैं और दोनों साथ में निकलते हैं हरुण के घर के लिए। वहाँ पर वो जाती हैं, हरुण को देखती हैं, जिस पर हरुण उनसे कहते हैं, मलिका जान आप ही हैं या फिर हमारी आंखों में कुछ कमी हो गई है। हरुण के साथ हमीदा बैठी होती है। हरुण हमीदा की तारीफ करते हैं। अब डक बाहर चले जाते हैं और टीलो अकेले बैठकर हरुण से कहती है, हरुण मैं आपको आखिरी अलविदा करने आई हूँ। हरुण कहते हैं, आप कहाँ जा रही हैं? टीलो कहती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ। हरुण कहते हैं, मलिका जान आपकी दुकान का क्या होगा? टीलो कहती है कि हम जहाँ से आते हैं क्या हमारा वहीं लौट जाना सही नहीं है? टीलो मन में कहती है कि तुम्हें यहाँ दौलत से कहीं ज्यादा मिला है हरुण, तुम यहाँ सपने लेकर आए थे और तुम्हें मोहब्बत मिल गई। तभी वो कहती है कि ये वैसे हमीदा के लिए है, तुम दोनों के लिए, ये है कमल की जड़, निकाह की रात उस पर छिड़क देना, जन्म जन्म के प्यार के लिए। और अब टीलो वहाँ से निकल जाती है डक के साथ। डक टीलो को अपने घर पर लाते हैं और कहते हैं, ये मेरा घर कैसा लगा? टीलो कहती है, बेहद ही खूबसूरत। उस रात दोनों में नजदीकियाँ बढ़ती हैं। अब डक को अकेला छोड़ टीलो वहाँ से निकलती है, कहते हुए, माफ करना डक, लेकिन मुझे वापस जाना होगा जहाँ से तुम मुझे वापस लाए थे। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे माफ कर देना डक। एक बार फिर से टीलो आ जाती है अपनी ही दुकान में। टीलो कहती है, मसालों मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे और उसके साथ रह सकती थी, लेकिन अगर उसे प्यार कर कर मतलब तुम्हें खो देना है तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसी के साथ टीलो पूरी जगह पर आग लगा देती हैं और खुद भी उसी आग में खड़ी हो जाती हैं। पूरी दुकान जैसे तहस नहस हो जाती है। वहीं ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं डक, आवाज देते हैं, बहुत ढूंढते हैं, तभी मिर्चों के नीचे दबी हुई होती है टीलो को वहाँ से बाहर निकालते हैं। डक कहते हैं, सुबह जागा तो तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हारी चिट्ठी पड़ी, मैं भागकर यहाँ पर आ गया। डक कहते हैं, चलो यहाँ से निकल चलते हैं इसी वक्त। टीलो बेहद ही परेशान होती है सोच कर कि मसालों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जब वो अपना हाथ खोलती है उनके हाथ में मिर्च होती है। वो मुस्कुराती है। वहीं बड़ी माँ कहती है कि टीलो तुमने मसालों के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, मसालों को भी मालूम है कि उनकी मलिका उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी टीलो कहती है, डक मैं कहीं नहीं जा रही। डक कहते हैं, हाँ तुम कहीं नहीं जा रही, लेकिन टीलो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जिस पर टीलो कहती है, डक यही मेरा घर है। डक कहते हैं, फिर ठीक है इस घर को बनाते हैं। डक कहते हैं, तुमने अभी तक नहीं बताया कि मेरा मसाला कौन सा है? टीलो कहती है, मैं हूँ टीलो। और जो टीलो ने विजन में देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद टीलो थी, डक के साथ। फिर एक नई सुबह के साथ टीलो अपनी दुकान एक बार फिर से शुरू करती हैं और अपनी प्यार भरी जिंदगी डक के साथ भी बिताती हैं। कि तो शुरुआत में हमें यहाँ पर एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जिनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी होती हैं। वो उन बच्चियों से कहती हैं, क्या तुम अपना सारा जीवन इन मसालों पर कुर्बान करने को तैयार हो? क्या तैयार हो तुम सिर्फ इन्हीं से प्यार करने में? उन्हीं में से पूरे लड़कियों में से एक लड़की कहती है, बड़ी माँ मैं तैयार हूँ। जिन पर उनकी बड़ी माँ कहती है, मलिका मैं जानती थी जितना उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम कहाँ जाओगी। वो जगहों के नाम लेती हैं, पेरिस, लंदन, हांगकांग, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। इन सभी जगहों पर तुम्हारे परोपकार की जरूरत है। एक कमरबंद उठाती हुई वो उस लड़की की कमर में
बांध देती हैं और यहीं आग के अंगारों पर चलते हुए वो लड़की अपना रास्ता तय करती है, जिस पर बड़ी माँ कहती है तुम जलोगी नहीं, तुम्हें दर्द का आभास नहीं होगा, तुम अपने नए घर में जा रही हो सारी इच्छाओं से मुक्त। और यहीं अगर कोई भी मलिका अपने कर्तव्यों से डगमगाई तो मसाले उसे दंड देंगे। तो दोस्तों हमारा इंडिया और मसाले, इनकी बात ही अलग है। हर एक मसाला अपनी एक नई कहानी कहता है, इसी को दर्शाया गया है इस पूरी मूवी में। और अब बारी आती है हमारी अपनी ऐश्वर्या राय की। उनकी भूमिका इस मूवी में देखने लायक है। वो कहती हैं मुझे मसालों की मलिका होने में आनंद प्राप्त होता है, मसाले ही मेरा प्यार है। मुझे उनका मोल, रंग, उनकी खुशबू, उनकी जादुई शक्तियाँ सब मालूम है। हर मसाले का अपना एक मकसद होता है और हर एक इंसान के लिए खास मसाला है। अपने हाथों में तिल लेकर कहती हैं कि मेरा नाम टीलो रखा गया था, तिल के ऊपर, जो पालन पोषण का मसाला माना जाता है। लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। टीलो की अपनी एक शॉप होती है अमेरिका में स्पाइसेस की, जहाँ उनके पास हारून आते हैं। कहते हुए मलिका जान, हारून अपनी परेशानियाँ बताने लगते हैं टीलो को। हारून कहते हैं मलिका जान आज आपको हमारा हाथ पढ़ना होगा। टीलो कहती है हारून तुम जानते तो हो कि मेरे को भविष्यवाणी नहीं आती। हारून कहते हैं लेकिन वो हेमंत को ग्रीन कार्ड आपकी वजह से ही तो मिला था। जिस पर टीलो कहती है कि वो इंटरव्यू से घबरा रहा था, इसीलिए मैंने उसे ब्राह्मी के पत्ते दिए बस। हारून कहते हैं फिर उसे अमेरिकी राष्ट्रगीत कैसे याद हुआ, जिस पर बताती है टीलो याददाश्त तेज हुई ताजमहल से 10 जड़ों वाली बूटी। हारून अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं मलिका जान एक बार हमारे हाथ देखो तो जरा। टीलो हाथ में घाव देखती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ। और कश्मीर में हम शिकारा घुमाते थे। हारून बताना स्टार्ट करते हैं कि 1 साल पहले हमारी कमाई इतनी अच्छी हुई कि हमने पूरे शिकारा को बहुत अच्छे से सजाया। अभी टीलो को सोचती हुई अंदर जाती हैं और उनके हाथ में चंदन वृक्ष का चूरा रख देती हैं। मन में ये सोचते हुए और ये बीती बातों के दर्द से आराम दिलाता है। हारून परेशान होते हुए कहते हैं कि एक दिन इसी तरह से जंग छिड़ गई, वहाँ पर सेना आ गई और वहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना बंद हो गया। वो पूरे आतंकवादी गाँव के जवान लड़कों को उठाकर लेकर जाते, हर तरफ बस खून ही खून। काश हम भी उनके साथ इतना। कहते हुए टीलो कहती हैं वो चूरा हाथ पर मलने के लिए। और इसी के साथ हारून कहते हैं कि हम क्या कह रहे थे और वो सब कुछ बोलना भूल जाते हैं। टीलो कहती हैं कि तुम अपना भविष्य जानना चाहते थे। टीलो कहती हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस नए देश में बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, धन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी और शायद सच्चा प्यार भी। हारून शर्मा जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं आपके पास खुदा की रहमत है। उनके हाथ में एक ऑरेंज रखते हैं और वहाँ से जाते हैं। तभी टीलो कहती है बेचारा हारून, मैं भी घर से बेघर कर दी गई थी जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता के चेहरे चिंता से भर गए। एक और लड़की, बेटी का मतलब एक और बार दहेज देना। मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ा जाता था, इसलिए मैं दिन भर इधर उधर भटका करती थी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं वो सब देख पाती थी जो कोई नहीं देख पाता था। मैं जानती थी कि कौन सी नौकरानी के अपने मालिक के साथ अनैतिक संबंध बन रहे थे। मैंने एक रईस जमींदार को बताया कि उसकी खो गई अंगूठी कहाँ पर है और बाढ़ आने से पहले मैंने गांव के सरपंचों को सावधान किया। इसके बाद मेरी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। के बाद ही मुझे लेने के लिए डाकू हुआ, उन्हें खजाने का पता बता सकूं। और जब मैंने देखा तो उन डाकुओं ने माँ पापा को मार दिया था। उन डाकुओं ने एक बार फिर से मुझे पकड़ा और अपने साथ नाव में बिठा लिया। इस तरह से चकमा देकर वो वहाँ से भागी और तैरते हुए किनारे तक पहुँच गई और वहीं से उन्हें मिली उनकी बड़ी माँ। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अपनी नियति तक पहुँच चुकी थी। बड़ी माँ ने कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया है कि मैं मसालों की मलिका बनकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। बड़ी माँ ने हमें मसालों के नाम बताए। बड़ी माँ कहती है कि तुम्हें मसालों के नाम ध्यान होने चाहिए, तुम्हारे कार्य में यही मसाले काम आएंगे, इन्हीं की शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। लाल मिर्च, हरी इलायची, मसालों की आवाज सुनना सीखो। मुझे मसालों की शक्ति सुनाई गई और नियम तोड़ने का परिणाम भी। पहला नियम कि तुम यहाँ पर दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए हो, इनका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के लिए कभी मत करना। दूसरा नियम कि तुम कभी भी अपनी दुकान छोड़कर नहीं जाना ताकि मसालों से दूर जाने का कोई खतरा न हो। आखिरी नियम कि तुम किसी इंसान को छू नहीं सकती। अब इसी के साथ टीलो अपनी खिड़की की पर्दे हटाती हैं और वहाँ खड़े शख्स को बड़ी ही बारीकी से देखने लगती हैं। अब वो महसूस कर सकती हैं कि उनसे लाल मिर्च कुछ कह रही हैं। टीलो कहती है मिर्चियों तुम मुझे किस बात के लिए आगाह कर रही हो। इसी के साथ वो शख्स करीब आने लगता है। टीलो वहाँ से छिप जाती है। इतने में ही उनकी स्पाइसेस शॉप पर एक लेडी आती है, ये कहते हुए क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो, मैंने अपनी ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियों को इसके साथ देखा है, क्या तुम्हें ये आता है। मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि ये इंडिया का है। हीरो कहती है हाँ ये मेहंदी है। हीरो कहती है कब है आपकी शादी, जिस पर वो लेडी कहती है कि उससे इसका क्या लेना देना, मैं तो बस पार्टी में जा रही हूँ इसलिए लगवा
रही हूँ। और इसी के साथ वो उन्हें केसर देती हैं। टीलो कहती है ये केसर सूनी रातों के लिए और जीवन में प्यार भरने के लिए। इसी के साथ वो लेडी वो केसर लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब वहाँ पर एक शख्स आते हैं जिससे टीलो कहती है क्या प्रेमिका के लिए खाना पका रहे हो। वो कहते हैं कि उसे नारियल का कोरमा बेहद पसंद आया। टीलो अपने मन में सोचती है कि जवान दिलों को जोड़ने में नर्म नारियल से बेहतर कुछ नहीं और शांत रहती हैं। और इसी के साथ वो अब उस शख्स को लहसुन देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे आगे की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ खाने की रेसिपी बताने लगती हैं। शख्स कहते हैं ठीक है, मैं अपनी क्लास कर आऊंगा और यहाँ से मसाले ले जाऊंगा। इसी के साथ अब उनकी शॉप में आती हैं एक लेडी अपने बच्चे के साथ। वो कहती हैं और जगजीत जिस बच्चे का नाम होता है वो उसे बेहद ही सुनाती हैं। वो जगजीत बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। टीलो महसूस करती है कि जगजीत के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। स्कूल में जो दोस्त हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। सब सोचते ही टीलो जगजीत के पास जाती है, उनकी पग में एक दालचीनी का टुकड़ा रख देती हैं, ये कहते हुए कि ये दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए है। ये तुम्हें मिलवाएगी किसी ऐसे से जो तुम्हें अमेरिका के सद्गुण दिखाएगा। टीलो एक बार फिर से अपनी खिड़की पर जाती है उसी शख्स को देखने के लिए, लेकिन वो टीलो को वहाँ नहीं दिखता। इतने में टीलो एक बार फिर से उन मिर्चों को देखती है। भागती हुई पहुँच जाती है गेट पर, जहाँ वो देखती है कि वही शख्स उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिन्हें आकर एक उठाते हैं और टीलो कहती है कि आप इन्हें अंदर ले आइए, मैं हेल्प कर सकती हूँ। टीलो कहती है मैं जानती हूँ कि इन्हें क्या चाहिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। टीलो चली जाती है लेप बनाने के लिए और ये कहती है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, मिर्चियों उसे चोट लगी है। इतना कहते ही जब टीलो वापस से अपनी शॉप में आती है तो उन्हें वो शख्स वहाँ नहीं दिखता। मन में उदासी के साथ ये कहती है कि तुमने उसे क्यों भेज दिया मसालों, मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। और इतने में ही वो शख्स वापस अंदर आता है और कहता है कि पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मेरी बाइक अब ठीक है और मैं चलता हूँ। टीलो रोकती है और कहती है कि आपके हाथ से खून निकल रहा है, आप आइए। टीलो उसे साफ करते हुए लेप लगाती है, जिस पर वो शख्स पूछता है कि आपको ये सब कहाँ से सीखने को मिला, ये सब क्या पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। जिस पर टीलो कहती है कि मैं इन्हीं के बीच में पड़ी हुई हूँ। और फिर से एक बार वो मिर्चियों से सवाल करती है कि मिर्चियों मुझे किस बात के लिए आगाह कर रही हो। तभी टीलो को अपने सामने कुछ नजर आने लगता है, वही शख्स और उसका रहन सहन और उसका किसके साथ रिलेशन है ये भी। इसी के साथ अचानक से टीलो दूरी बना लेती है। टीलो कहती है आप जा सकते हैं। वो शख्स जो टीलो को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन टीलो न सुनते हुए उनसे डिस्टेंस बनाती है और जाने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही टीलो आ जाती है बगीचे में और कहती है मसालो मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और उसे वापस भेज देना चाहिए था। मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। ये अमेरिका, नए लोग, नया देश, कितना कम जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। एक बार फिर सुबह होती है। टीलो रोज की तरह ही धूप दिया करती है अपनी दुकान में। हरुण एक बार फिर से आते हैं और उनको बताते हैं कि हमें काम मिल गया है, अब से हम टैक्सी चलाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, चलिए आप हमारी टैक्सी देखिए। जिस पर टीलो कहती है कि हरुण तुम जानते हो ना कि मैं अपनी दुकान नहीं छोड़ सकती। हरुण फोर्स करते हैं लेकिन टीलो बाहर नहीं जाती। जैसे ही हरुण कहते हैं कि एक बार बरकत के लिए छू लीजिए, इतने में ही टीलो को एक विजन आता है कि हरुण का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट होना। और ये सोचते ही टीलो बहुत परेशान हो जाती हैं और हरुण से कहती हैं कि टैक्सी संभल कर चलाना। अब हरुण अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारा नंबर लिखा है, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको घुमाएंगे, गोल्डन गेट ब्रिज घुमाएंगे, हम आपको मलिकाए हर जगह पर ले जाएंगे। अब हरुण वहाँ से निकलते हैं और इसी के साथ टीलो बहुत परेशान होती है। टीलो सोच में पड़ जाती है और अपने मसालों में ढूंढती है और कहती है कि हरुण को क्या देना चाहिए। हाँ, ये काला जीरा बुरी नजर से बचाने के लिए, और शुक्रिया अदा करती है मसालों का। इतने में ही टीलो की दुकान में आ जाते हैं एक अंकल जी, जिस पर टीलो कहती है हाँ दादाजी। जिस पर वो दादाजी कहते हैं कि मुझे मानसिक शांति के लिए कुछ चाहिए। जिस दिन से मैंने इस अमेरिका में कदम रखा है बेटी, मेरा तो जैसे बस चैन लुट गया। और मेरा बेटा सतीश ने मुझे इतना फोर्स किया आने के लिए, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। और यहाँ आकर मुझे पता होता कि मेरी पोती रातों की नींद हराम कर देगी तो मैं कभी नहीं आता। टीलो कहती है कि दादाजी गीता कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुशील है। दादाजी कहते हैं कि अगर ये सब फिरंगी लड़कियां करें तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ बेटी, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है इतनी देर रात तक ऑफिस में पराए मर्दों के साथ काम करना?
और ऊपर से उन मर्दों की कारों में घर आना, कौन शादी करना चाहेगा उससे। टीलो समझाती है कि अमेरिका है और भारत में भी तो औरतें काम करती हैं। अब दादाजी सारी बातें बताते हैं और बस वो ये कहते हैं कि मुझे मानसिक शांति के लिए कुछ चाहिए, और वो सारी बातें टीलो को बताते हैं कि उनके घर पर क्या क्या हुआ, किस तरह से उनकी पोती ने उनके साथ बदतमीजी की। टीलो कहती है आप यहीं रुकिए दादाजी, मैं आपके लिए ब्राह्मी तेल लेकर आती हूँ। और इतने में ही दुकान में आ जाते हैं वही शख्स जो कि रात में अपने घाव को लेकर आए थे। टीलो उनसे सवाल करती है कि आपका घाव कैसा है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपने जो कुछ भी उस दिन लगाया था उसने कमाल कर दिया। जिस पर वो शख्स यानी कि डक कहते हैं कि मैं तो आपके लिए फूल भिजवाने वाला था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मुझे तो आपका नाम नहीं पता। टीलो कहती है मेरा नाम टीलो है। और अब वो दादाजी कहते हैं कि मैं अपनी मानसिक शांति के लिए दोबारा आ जाऊंगा। टीलो कहती है अपना ध्यान रखिएगा। दादाजी कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना बेटी। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। डक अब कहते हैं कि यहाँ कितनी अच्छी खुशबू है, सैकड़ों बार मैं यहाँ से गुजरा लेकिन अंदर आने में डरता था। टीलो सवाल करती है क्यों। डक कहते हैं मुझे सबके लिए यहाँ पर आना मुझे लगता है कि आपकी बिरादरी के लिए है। टीलो कहती है कि ये जगह सबके लिए है। डक कहते हैं इतने सैकड़ों मसाले कैसे याद रखती हूँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती। जिस पर टीलो कहती है कि हर एक के लिए हर एक मसाला है। डक कहते हैं इसका मतलब मेरे लिए भी होगा। टीलो कहती है हाँ। डक कहते हैं मेरे लिए कौन सा है। टीलो कहती है कि अगर आप कुछ पल यहाँ रुकिए तो मैं आपके लिए आपका मसाला लेकर आती हूँ। और डक वहीं पर ठहर जाते हैं। और अब टीलो अंदर जाती है और कहती है मसालों बात करो मुझसे, क्या चाहिए उसे, क्या ताकत के लिए मेथी के दाने या फिर स्थिरता के लिए अजवाइन। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इतने में ही उन्हें बड़ी माँ की बात याद आती है कि अगर तुम अपनी इच्छाओं में स्थिरता को ढूंढोगी तो तुमसे तुम्हारी शक्ति छिन जाएगी, तुम्हारी व्याकुलता बढ़ जाएगी और मसाले तुम्हारी आज्ञा का पालन करना बंद कर देंगे। इसी के साथ टीलो का हाथ जाता है हींग के जार पर। टीलो कहती है हींग प्रेम का नाशक, नहीं तुम उसका मसाला नहीं हो सकते। इसी के साथ डक पैसे शॉप में मिर्ची को देख रहे होते हैं। वहाँ पर आ जाती है और कहती है मिर्च तीखी है, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। डक कहते हैं मेरे मसाले का क्या हुआ, कहीं कुछ खतरनाक तो नहीं है जिससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है। वो जवाब देती है कि वो एक खास मसाला है। इसी के साथ डक के पास एक फोन आता है। टीलो समझ जाती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। कॉल कट करते ही डक कहते हैं माफ कीजिएगा, बस मैं सामने ही वहाँ बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ तो बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। टीलो पूछती है कि आप आर्किटेक्ट हैं। डक कहते हैं हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे अपना मसाला मिल गया। तो ये मसाला क्या करेगा मेरे लिए। टीलो कहती है निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। डक कहते हैं कि आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए। तभी टीलो कहती है माफ कीजिएगा आपको मसाला खत्म हो गया है पर। और अब वो अंदर जाती है और तुलसी के पत्ते देखती हैं। डक भी उनके बहुत करीब आकर खड़े हो जाते हैं। टीलो कहती है मेरे पास आपके लिए कुछ है। डक पूछते हैं क्या है ये। टीलो बताती है तुलसी के पत्ते हैं, इसे चाय की तरह लीजिए और ये मेरी तरफ से है। टीलो कहती है आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डक कहते हैं कि मुझको अभी भी यकीन नहीं होता इतने सारे मसालों का ज्ञान कैसे, मैं कभी ना समझ पाऊँ। टीलो कहती है बहुत आसान है, जैसे हमारे रीति रिवाज है वैसे ही मसाले हैं। डक कहते हैं ठीक है आज रात ही में से पीऊंगा, लेकिन अभी मुझे काम पर जाना है। इतना बोलते ही डक वहाँ से निकल जाते हैं। और टीलो मन में कहती है तुलसी याद रखने के लिए, याद रखना कि तुम्हें यहाँ वापस आना है। टीलो के मन में एक उमंग आती है। अब जैसे जैसे कस्टमर्स आते हैं टीलो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेट पर होता है। टीलो इंतजार करती है डक के आने का। जब डक नहीं आता तो फिर टीलो के मन में ध्यान आता है कितना आसान होगा इन मसालों को अपने लिए इस्तेमाल करना। मैं इन मसालों का इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे वो मेरे पास लौट आए। तुलसी से बात करते हुए टीलो कहती है कि तुलसी तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे पास क्यों आएगा, वो तो किसी और का है। इसी के साथ दादाजी आ जाते हैं उनकी शॉप में और एक बार फिर से अपने घर की कहानी बताने लगते हैं। इस तरह से उनकी पोती ने अपने रिलेशन की बात सबके सामने कह दी और किस तरह से उनके बेटे यानी कि सतीश ने कुछ भी नहीं कहा। दादाजी टीलो से कहते हैं मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा इस सब को ठीक करने के लिए। अब टीलो बादाम कूटने लगती है और ये कहती है बादाम और केसर को कूट कर दूध में उबाल कर पीना है पूरे परिवार को ताकि जुबान में मिठास आए, गुस्से के नीचे दबा हुआ प्यार एक बार फिर से जाग जाए। और अब वो दादाजी कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई और आज मैं बस की जगह टैक्सी से जाऊंगा। टैक्सी से ही उन्हें हारून की याद आती है। उन्हें देखा था कि हारून का एक्सीडेंट होने वाला है। और टीलो कहती है मुझे माफ करना मसालों, मेरा ध्यान भट गया था, मैं बुरी नजर से बचाने वाला काला जीरा हारून के लिए कैसे भूल गई। और अब वो जीरा निकालती है और उसे चाकू से काटने लगती है। अचानक ही वहाँ डक आ जाते हैं जिसकी वजह से टीलो की उंगली में कट लग जाता है और जीरे पर खून गिर जाता है। टीलो जाती है उसे साफ करने के लिए और डक भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। टीलो के नजदीक आते हैं और कहते हैं इसमें पानी डाल लीजिए, ठीक हो जाएगा। और इतने में ही वहाँ आ जाते हैं हारून और पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं आपको कुछ लगा लेना चाहिए इस घाव
घाव पर। इसी के साथ हरुण को टीलो की चिंता होने लगती है। कहते हैं कि आप इन्हें देख लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वहीं हरुण कहते हैं कि हम ठीक हैं और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो टीलो के नजदीक आते हैं और कहते हैं कि शाम होने के बाद किसी को भी दुकान में दाखिल मत होने दीजिएगा। पता है न कैसे कैसे पागल लोग मोहल्ले में घूमते हैं। आज तो आपने दरवाजे पर कड़ी भी नहीं लगाई। जाइए, जाकर उस आदमी से जाने के लिए कहिए। जब तक हम यहीं खड़े हैं। लेकिन टीलो को गुस्सा आता है और वो कहती है, हरुण मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और आइंदा मेरे ग्राहकों की बेइज्जती मत करना। हरुण कहते हैं, हम तो आपकी फिक्र कर रहे थे, एक भाई की तरह। हम कहते हैं, शायद हमने ही अपनी हदें पार कर दी। हमें क्या हक है गरीब टैक्सी ड्राइवर को कि वो आप जैसी मोहतरमा को सलाह दे। टीलो कहती है, हरुण मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। लेकिन हरुण खुदा हाफिज कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। टीलो इसी के साथ काफी परेशान हो जाती है। डक कहती है, वो काफी गुस्से में लग रहा था, कहीं आप और वो। टीलो कहती है, नहीं नहीं, वो मेरा बहुत पुराना ग्राहक है, उसे काली जीरे की जरूरत है बचाव के लिए। डक बोलते हैं कि आपने मुझे वो चाय पीने के लिए क्यों दी। टीलो कहती है, काम में ध्यान के लिए। डक कहते हैं, जब से मैंने चाय पी है मुझे असाधारण से सपने आ रहे हैं, मुझे ऐसी बातें याद आ रही हैं जो बिल्कुल भूल चुका था। आप सच में कमाल है। और ऐसा कहते हुए वो टीलो का हाथ पकड़ लेते हैं। इसी के साथ टीलो दूरी बनाती है और वहाँ रखा लैंप मिर्चियों पर गिर जाता है और मिर्चियों में आग लग जाती है और दोनों ही मिलकर उस आग को बुझाते हैं। इतने में ही टीलो मन में सोचती है कि मुझे इसे हींग देकर यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। टीलो कहती है, बहुत देर हो चुकी है। जिस पर डक कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा वो मकसद नहीं था। क्या हम कभी भी खाने पर जा सकते हैं? जब जब तुम फ्री हो, जब तुम्हारी दुकान में कोई ना हो, मैं अपनी मोटरसाइकिल ले आऊंगा। यहाँ फोर्स करने लगते हैं। इतने में ही टीलो उठती है और कहती है, मैं नहीं जा सकती। डक सवाल पूछते हैं, क्या तुम शादीशुदा हो या फिर बॉयफ्रेंड, या फिर तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं आएगा? क्या वो पुराने ख्यालात के हैं? टीलो कहती है, नहीं, मैं पहले ही कई नियम तोड़ चुकी हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। इसी के साथ डक वहाँ से चले जाते हैं। अब सुबह होती है। टीलो पूजा करती है और कहती है, मसालो कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें मुझसे दोबारा बात करनी होगी। और अब टीलो एक शख्स को देखती है जिसको उन्होंने लहसुन की सलाह दी थी। अब टीलो कहती है, मेरे अच्छे मसाले, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और वो उस शख्स से कहती हैं कि लहसुन कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं, जानते हो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पान का पत्ता निकालती हैं और एक एक चीज उस पर रखती जाती हैं और उसके गुण भी बताती जाती हैं। जैसे ही वो शख्स बताता है कि हमारा रिश्ता टूट गया, तभी टीलो के हाथ से वो पान का पत्ता गिर जाता है। वो कहता है कि उसने कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, शायद मैंने ही जल्दबाजी करी, मुझे लगा था ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। टीलो अपने मन में सोचती है, मसालों आप इसे क्यों सजा दे रहे हो। इसी के साथ अब शॉप में एंट्री लेते हैं जगजीत, जो कि बिल्कुल सीधे हुआ करते थे। उनका पूरा रंग रूप बदल जाता है, जिस पर टीलो सोचती है जगजीत है। टीलो सवाल करती है, कैसे हो जगजीत? जिस पर वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है। वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है। टीलो कहती है, अब दूसरे लड़के तुम्हें परेशान तो नहीं करते? जैक कहते हैं, अब मेरे नए दोस्त हैं। इसी के साथ टीलो विजन में देख सकती है कि अब जैक के कैसे कैसे दोस्त हैं। अमन में सोचती है, ओ दालचीनी दोस्ती करवाने वाली, ये तुमने क्या कर दिया। और अब जगजीत भी वहाँ से चला जाता है। टीलो कहती है, मसालो मुझसे बात करो, क्या तुम मुझे इस तरह से सबक सिखाओगे और उसका क्या, उसे किस तरह से सजा दोगे तुम? टीलो बेहद ही परेशान होती है। इसी के साथ डक के हाथ में भी कुछ ऐसा लगता है जिसे देखते ही वो परेशान हो जाते हैं। टीलो मन में कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। मसालो कृपया उसे तकलीफ न पहुंचाना। और अब इसी के साथ एक लेडी दुकान में आती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे डक के साथ विजन में देखा था टीलो ने। टीलो कहती है, मसालो क्या मौका चुना है तुमने मुझे बताने के लिए। वो लेडी कहती है कि मैं किसी खास दोस्त के लिए खाना पकाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे खाना नहीं पकाया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? टीलो कहती है कि मैं आपकी मर्जी की चीज ढूंढती हूँ। टीलो पहुँचती है मसालों के पास। वो कहती है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं शरारती सरसों के दाने दे सकती हूँ ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर चला जाए। टीलो कहती है, क्यों ना आप उन्हें जायकेदार बिरयानी खिलाए हरी इलायची के साथ। और टीलो कहती है कि तुम मुझसे दोबारा बात करने लगे। हरी इलायची सच्चे प्यार को जोड़ने वाली, लगता है उसे भी इसी लड़की की जरूरत है, तो मैं कौन होती हूँ उनकी खुशी छीनने वाली। और वो लेडी वहाँ से हरी इलायची लेकर चली जाती है, जिस पर टीलो कहती है कि मुझे उससे दूर रहना होगा वरना मसाले हम दोनों को बर्बाद कर देंगे। जो जरूरी है मैंने उनकी अवहेलना करी है, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। और वो एक एक कस्टमर के बारे में सोचती हैं। टीलो कहती है, धन्यवाद मसालो मुझे याद दिलाने के लिए कि दूसरों के प्रति मेरे कर्तव्य क्या हैं। इसी के साथ उन्हें फिर से एक बार कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस होती है और वो समझ जाती हैं कि डक आने वाला है, इसीलिए दुकान को बंद कर देती हैं और छिप जाती हैं। डक बेहद ही परेशान होते हैं और वो बार बार टीलो को पुकारते हैं। उनकी आंखें बस टीलो को ढूंढ रही होती हैं। कुछ सोचते हुए टीलो जाती हैं और दरवाजा खोल देती हैं। डक कहते हैं, टीलो मुझे तुमसे कुछ
बात करनी है, बस थोड़ी देर के लिए। टीलो अंदर आने के लिए कहती है। टीलो कहती है कि मैं आपको नींबू पानी बना कर देती हूँ, उससे आपको ठंडक मिलेगी। डक भी वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। टीलो पूछती है तो हाँ क्या हुआ? डक कहते हैं मेरी माँ वो गुजर गई। टीलो कहती है मुझे अफसोस है, क्या वो आपके साथ रहती थी? डक कहते हैं नहीं, मुझे माफ कर देना, मुझे बेवक्त इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलता हूँ, शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। इसी के साथ नींबू पानी में एक चुटकी काली मिर्च डालकर टीलो कहती है आप इसे पी कर तो जाइए प्लीज। साथ ही टीलो मन में सोचती है काला सोना यानी कि काली मिर्च सौदागर दुनिया भर से इसे लाते हैं, मसालों का राजा है ये, गहरे से गहरा राज बताने में मदद करेगा। टीलो कहती है डक से आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, मैं दिल में रखूंगी। डक कहते हैं मैंने कभी किसी से भी इस बारे में बात नहीं की, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। मेरी माँ उनकी अस्थियां मेरे दरवाजे तक पहुँची, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। तुमसे मिलने से पहले मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। सच ये है कि मेरे लिए मेरी माँ अरसा पहले ही मर गई थी। मेरे पिता एक अनाथ थे जो मेरी माँ को एक सड़क किनारे ढाबे पर मिले। पिताजी के हाथ हमेशा ही मजदूरी करते करते काले रहते, मेरी माँ के हाथ हमेशा ही बहुत साफ और सुंदर, वो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती। हमेशा ऊंची ऊंची हील पहनना उनका नाम सेलेस्टीना था, नाम भी बिल्कुल हीरोइन जैसा था। एक दिन एक आदमी हमारे दरवाजे पर अचानक से आया जब पिताजी काम पर गए थे। कोई था जो कह रहा था ईवी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो, तुम्हारा बेटा तो ये भी नहीं जानता कि आखिरकार वो कौन है। वो इंसान कहता है कि वो मर रहे हैं और मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। स्टीना दरवाजा बंद कर देती है और डक बताते हैं अगले दिन मेरे पिताजी के जाने के बाद माँ मुझे कहीं लेकर गई। डक बताते हैं कि उनके सामने एक अंकल थे जो कह रहे थे उनकी माँ से ईवी आखिरकार तुम आ गई मेरी प्यारी बेटी, बेटे को भी साथ लेकर आई, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने अपनी परंपराओं को ठुकरा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लड़के को इसकी जिंदगी की राह चुनने का मौका मिले जैसे तुम्हें दिया गया था। मुझे इससे बात करने दो, सिर्फ एक बार प्लीज। और सेलेस्टीना कहती है कि आप इससे बात कर सकते हैं दादाजी, पर मेरे सामने ही। उन्होंने हाथ पकड़े डक के और अलग भाषा में न जाने क्या क्या कहा और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसी के साथ एक पक्षी जो वो डक के हाथ पर रखने वाले थे, सेलेस्टीना जोर से चिल्लाती है और उनके दादाजी की वहीं पर मौत हो जाती है। सेलेस्टीना डक को खींचती है, कहती है तुम्हें यहाँ से चलना होगा। पक्षी का पंख डक ने उस टाइम उठा लिया था। डक कहते हैं पता नहीं मैंने तुम्हें ये सब क्यों बता दिया, मुझे माफ करना। तभी टीलो कहती है आइए चलिए ताज़ा हवा में चलते हैं और अपने बगीचे में वो ले आती हैं। डक कहते हैं बीती बातें याद करना बहुत अजीब सा लगता है। टीलो पूछती है कि आप कभी वापस गए? डक कहते हैं पापा की मौत के बाद मैंने घर छोड़ दिया, माँ से बात करना छोड़ दिया, उनसे नफरत करने लगा था, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए। टीलो कहती है और आपने भी उन्हें छोड़ दिया? डक बताते हैं मुझे इस बात का गम नहीं है, कुछ साल पहले मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। और वो जो बुजुर्ग आदमी जिस पर कहती हैं टीलो आपके परदादाजी, कहते हैं उन्होंने मुझसे एक ऐसी अजीब भाषा में बात करी जो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। मैं फिर भी उनकी बात को समझ पाया, मुझे लगा कि मैं किसी चीज का हिस्सा हूँ। मैंने उस पंख को आज तक संभाल के रखा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टीलो कहती है वाकई? डक मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर मेरी जगह तुम होती तो सब कुछ ठीक कर लेती। टीलो मुस्कुराती है और कहती है नहीं, मेरे पास हर पहेली का जवाब नहीं होता डक। डक थोड़ा नजदीक आते हैं और कहते हैं कभी कभी जब मैं सैन फ्रांसिस्को अपनी खिड़की के पास नजदीक खड़ा हुआ देखता हूँ तो उसमें तुम नजर आती हो। टीलो बताती है मैं कभी नहीं गई सैन फ्रांसिस्को। डक कह रहे क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा, मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। टीलो मना करती है कि मैं नहीं चल सकती। डक कहती है इस दुकान के अलावा भी तुम्हारा वजूद है। टीलो कहती है और मैं ये जानती हूँ कि आप जैसे इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता। डक एक बार फिर से हाथ पकड़ते हैं टीलो का और कहते हैं तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा, तुम्हारे मिलने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ, कोई अंदाजा नहीं था। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहिए? मेरे लिए कहना आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। डक कहते हैं कि तुम्हारी तरह मजबूत जड़ें नहीं है मेरे पास। टीलो कहती है जब जड़ें ज्यादा मजबूत हो तो वो दम भी घोट सकती हैं। इसी के साथ दोनों हाथ पकड़े होते हैं। डक वहाँ से जाते हैं और कहते हैं मैं तुमसे कल मिलता हूँ। डक उनकी फेस को टच करते हैं और कहते हैं एक दिन की तो छुट्टी ले सकती हो। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाते हैं। टीलो अंदर आती है और देखती है अखबार में एक खबर जिसे पढ़ते ही उन्हें हरुण की याद आती है। वो जल्दी से जीरा उठाती है और कहती है कि मैं सारी रात जाग कर हरुण के लिए मसाला तैयार करूंगी, मुझे उसे मुसीबत से बचाना होगा। और अब सुबह होती है और तभी जगजीत की माँ आती है ये कहते हुए अचार की बरनी लेकर, क्या तुम हमें मारना चाहती हो, कितनी मिर्च डाली है। और वो पैसे भी मांगती है, जिस पर टीलो ने पैसे वापस करती है और जगजीत के बारे में पूछती है। जगजीत की माँ उन्हें सुनाकर वहाँ से निकलती है। इतने में ही अब दादाजी वहाँ आते हैं ये कहते हुए मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई
और अब सतीश तो गीता का नाम तक नहीं सुनना चाहता। टीलू कहती है वो बादाम और केसर का शरबत, जिस पर दादाजी कहते हैं हमने वो सब किया जो तुमने कहा। तभी टीलू मन में कहती है कि तुम देख नहीं सकते मसालों की गीता सिर्फ खुश रहना चाहती है। इसी के साथ एक नया मसाला बनाने के लिए वो बादाम निकालती हैं जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो देखती हैं वहाँ मौजूद सारे पेड़ सूख गए हैं। टीलू कहती है मुझसे मुंह मत फेरो मसालों, तुम्हें पता है कि मेरे ग्राहकों को मेरी जरूरत है, उन्हें सजा मत दो। और एक बार फिर से कुछ ऐसा बना के देती हैं दादाजी को और कहती हैं आप जो कहेंगे वो होगा। टीलू कहती है मसालों मुझे काला जीरा हरुण तक पहुँचाना होगा, ये उसके लिए है मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मसालों, मैं वापस आऊंगी। और अब डक भी उन्हीं की शॉप के बाहर खड़े होते हैं। पूछते हैं टीलू से कि तुम अपना इरादा तो नहीं बदलोगी। टीलू कहती है मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि मुझे किसी की मदद करनी है, और अपनी दुकान को ताला लगा देती हैं। और वहीं बाइक पर बैठकर टीलू पहुंच जाती है हरुण के घर। यहाँ पड़ोसी बताते हैं कि वो अभी 5 मिनट पहले निकले लेकिन शाम को वापस आएंगे। टीलू कहती है डक से कि हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ वापस आना होगा। डक कहते हैं हाँ मैं वापस ले आऊंगा, ये बाइक है ना मेरे पास, लेकिन आज मुझे खातिरदारी करने दो। और अब डक टीलू को घुमाना शुरू करते हैं। टीलू बस की आंखें खोल के उन नजारों का आनंद लेती हैं, हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से देखती हैं और डक के बेहद ही नजदीक आ जाती हैं। टीलू साथ में घूमते फिरते पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। और अब डक लेकर पहुंच जाते हैं वापस से हरुण के यहाँ, जिस पर वो कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन टीलू कहती है कि नहीं, मेरा दोस्त मुझे घर वापस छोड़ देगा, मैं चलती हूँ। जिस पर डक कहते हैं सुनो थैंक्स, आज का दिन अच्छा रहा। टीलू मुस्कुराती हुई वापस जाती हैं। वो एक बार फिर से गेट खटखटाती हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हरुण अभी तक घर नहीं पहुँचा, बस वो आने ही वाला होगा। उनकी नेबर बाहर निकल आती है और बात करती है टीलू से। इतने में ही वो कहती है कि देखिए आ गई हरुण की टैक्सी, वो जरूर ताजा ताजा फल लाए होंगे। लेकिन तभी टीलू देख पाती है कि हरुण का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है उनके सामने। सभी दौड़ते हैं हरुण को देखने के लिए। हरुण को इस हालत में देखकर टीलू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। टीलू रोने लगती है, मनी मन सोचती है हरुण मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं अपनी चाहत में तुम्हें भूल गई। टीलू वो सब देखने के बाद परेशान होते हुए वापस आ जाती हैं और देखती हैं कि उनकी दुकान खुली हुई है। अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ, उनके मसाले फैले हुए होते हैं। टीलू बहुत परेशान होती है, रोती है। तभी उन्हें अपनी बड़ी माँ की रूह दिखती है जो कहती है टीलू बेटी तुमने हमारे सारे नियम कानून तोड़ दिए, अब ये तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा, अब तुम्हें अपनी जगह पर लौटना होगा, तुम्हें खतरा है, तुमने बहुत सारे नियम भंग किए हैं। टीलू रोती है और कहती है यहाँ रहने के नियम अलग है बड़ी माँ, शायद जिंदगी में सिर्फ मसाले ही काफी नहीं होते। बड़ी माँ कहती है इन मसालों के बगैर तुम कुछ नहीं हो, ये मसाले ही तुम्हारी परंपरा है, पराये देश के सम्मोहन में मत बहो, अपनी चाहत के ख्वाबों से तुमने मसालों में नफरत जगाई है। टीलू कहती है कि आप उसके बारे में जानती हैं। बड़ी माँ कहती है जिसे भी एक मलिका चाहे नियमों के खिलाफ उस पर कयामत बरसेगी। टीलू रोती है और मनी मन सोचती है मुझे मसाले चाहिए और वो भी। बड़ी माँ कहती है अगर कोई मलिका अपने कर्तव्य पालन में असफल होती है तो अग्नि ही उसका अंतिम फैसला करेगी। अब दूसरा दिन होता है जहाँ पर टीलू अपनी दुकान के बाहर एक पेपर लगाती है जिस पर लिखा होता है लास्ट 1 डे सेल। इतने में ही आ जाते हैं डक और कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारी एक और दिन की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। अब वो दुकान के अंदर आते हैं। टीलू कहती है ये ठीक नहीं हो रहा, मेरे कुछ नियम है, तुम्हारी माँ ने नियम तोड़े तो तुम्हें तकलीफ हुई थी ना। डक कहते हैं वो उनका फैसला था और उन्हें समझने में तुमने मेरी मदद की, तुमने कहा था कि मैं वो बन सकता हूँ जो मैं चाहूँ, तुम भी ऐसा मत करो, अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, मैं आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। इतने कहते हुए डक वहाँ से चले जाते हैं। टीलू अपने मन में कहती है मसालों में जानती हूँ कि ये मुमकिन नहीं, मैंने लौट जाने का फैसला कर लिया है। और अब उनकी दुकान पर वही दादाजी आते हैं और कहते हैं टीलू बेटे जो तुमने दिया वो सरदार साबित हुआ। गीता घर वापस आ रही है अपने बॉयफ्रेंड टोनी नाम के लड़के के साथ। टीलू मन में सोचती है धन्यवाद मसालों, तुमने सबकी आंखें खोल दी और गीता का प्रेम भी सफल हुआ। और अब वही लेडी और वही वाले जिनको उन्होंने सलाह दी थी लव लाइफ के बारे में, वो दोनों साथ में आते हैं। एक एक कर सारी चीजें बिल्कुल सही हो रही थी और अब टीलू भी काफी खुश थी, कहते हुए मसालों को शुक्रिया अदा करते हुए कि शुक्रिया मसालों कि तुमने सभी की चाहतों को पूरा किया। और अब वो आती हैं जो कि डक के साथ थी। वो कहती हैं कि उसके लिए खाना पकाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो किसी और को चाहता है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं क्योंकि मैंने आज से पहले उसे इतना कुछ कभी नहीं देखा। टीलू मनी मन में मसालों से गुजारिश करती है मुझे कुछ वक्त दे दो मसालों, सिर्फ कुछ वक्त डक के साथ, सिर्फ एक रात मेरी चाहत के लिए, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। उस रात टीलू सजती हैं, संवरती हैं और डक के सामने जाती हैं और दोनों साथ में निकलते हैं हरुण के घर
के लिए। वहाँ पर वो जाती है, हरुण को देखती है, जिस पर हरुण उनसे कहते हैं मल्लिका जान आप ही हैं या फिर हमारी आंखों में कुछ कमी हो गई है। हरुण के साथ हमीदा बैठी होती है। हरुण हमीदा की तारीफ करते हैं। अब डक बाहर चले जाते हैं और टी लोग अकेले बैठकर हरुण से कहती हैं हरुण मैं आपको आखिरी अलविदा करने आई हूँ। हरुण कहते हैं आप कहाँ जा रही हैं? टीलो कहती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ। हरुण कहते हैं मल्लिका जान आपकी दुकान का क्या होगा? टीलो कहती है कि हम जहाँ से आते हैं क्या हमारा वहीं लौट जाना सही नहीं है? टीलो मन में कहती है कि तुम्हें यहाँ दौलत से कहीं ज्यादा मिला है हरुण, तुम यहाँ सपने लेकर आए थे और तुम्हें मोहब्बत मिल गई। तभी वो कहती है कि ये वैसे हमीदा के लिए है, तुम दोनों के लिए, ये है कमल की जड़, निकाह की रात उस पर छिड़क देना, जन्म जन्म के प्यार के लिए। और अब टीलो वहाँ से निकल जाती है डक के साथ। डक टीलो को अपने घर पर लाते हैं और कहते हैं ये मेरा घर कैसा लगा? टीलो कहती है बेहद ही खूबसूरत। उस रात दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। अब डक को अकेला छोड़ टीलो वहाँ से निकलती है कहते हुए माफ करना डक, लेकिन मुझे वापस जाना होगा जहाँ से तुम मुझे वापस लाए थे। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे माफ कर देना डक। एक बार फिर से टीलो आ जाती है अपनी ही दुकान में। टीलो कहती है मसालो मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे और उसके साथ रह सकती थी, लेकिन अगर उसे प्यार कर कर मतलब तुम्हें खो देना है तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसी के साथ टीलो पूरी जगह पर आग लगा देती हैं और खुद भी उसी आग में खड़ी हो जाती हैं। पूरी दुकान जैसे तहस नहस हो जाती है। वहीं ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं डक, आवाज देते हैं, बहुत ढूंढते हैं, तभी मिर्चों के नीचे दबी हुई होती है टीलो। टीलो को वहाँ से बाहर निकालते हैं। डक कहते हैं सुबह जागा तो तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हारी चिट्ठी पड़ी, मैं भागकर यहाँ पर आ गया। डक कहते हैं चलो यहाँ से निकल चलते हैं इसी वक्त। टीलो बेहद ही परेशान होती है सोच कर कि मसालों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जब वो अपना हाथ खोलती है उनके हाथ में मिर्च होती है। वो मुस्कुराती है। वहीं बड़ी माँ कहती है कि टीलो तुमने मसालों के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, मसालों को भी मालूम है कि उनकी मलिका उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी टीलो कहती है डक मैं कहीं नहीं जा रही। डक कहते हैं हाँ तुम कहीं नहीं जा रही, लेकिन टीलो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जिस पर टीलो कहती है डक यही मेरा घर है। डक कहते हैं फिर ठीक है इस घर को बनाते हैं। डक कहते हैं तुमने अभी तक नहीं बताया कि मेरा मसाला कौन सा है? टीलो कहती है मैं हूँ टीलो। और जो टीलो ने विजन में देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद टीलो थी डक के साथ। फिर एक नई सुबह के साथ टीलो अपनी दुकान एक बार फिर से शुरू करती हैं और अपनी प्यार भरी जिंदगी डक के साथ भी बिताती हैं। कि तो शुरुआत में हमें यहाँ पर एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जिनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी होती हैं। वो उन बच्चियों से कहती हैं क्या तुम अपना सारा जीवन इन मसालों पर कुर्बान करने को तैयार हो? क्या तैयार हो तुम सिर्फ इन्हीं से प्यार करने में? उन्हीं में से पूरे लड़कियों में से एक लड़की कहती है बड़ी माँ मैं तैयार हूँ। जिन पर उनकी बड़ी माँ कहती है मल्लिका मैं जानती थी जितना उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम कहाँ जाओगी। वो जगहों के नाम लेती हैं, पेरिस, लंदन, हांगकांग, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को। इन सभी जगहों पर तुम्हारे परोपकार की जरूरत है। एक कमरबंद उठाती हुई वो उस लड़की की कमर में बांध देती हैं और यहीं आग के अंगारों पर चलते हुए वो लड़की अपना रास्ता तय करती है। जिस पर बड़ी माँ कहती है तुम जलोगी नहीं, तुम्हें दर्द का आभास नहीं होगा, तुम अपने नए घर में जा रही हो सारी इच्छाओं से मुक्त। और यहीं अगर कोई भी मल्लिका अपने कर्तव्यों से डगमगाई तो मसाले उसे दंड देंगे। तो दोस्तों हमारा इंडिया और मसाले इनकी बात ही अलग है। हर एक मसाला अपनी एक नई कहानी कहता है। इसी को दर्शाया गया है इस पूरी मूवी में। और अब बारी आती है हमारी अपनी ऐश्वर्या राय की। उनकी भूमिका इस मूवी में देखने लायक है। वो कहती हैं मुझे मसालों की मल्लिका होने में आनंद प्राप्त होता है, मसाले ही मेरा प्यार है। मुझे उनका मोल, रंग, उनकी खुशबू, उनकी जादुई शक्तियाँ सब मालूम है। हर मसाले का अपना एक मकसद होता है और हर एक इंसान के लिए एक खास मसाला है। अपने हाथों में तिल लेकर कहती हैं कि मेरा नाम टीलो रखा गया था तिल के ऊपर, जो पालन पोषण का मसाला माना जाता है। लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। टीलो की अपनी एक शॉप होती है अमेरिका में स्पाइसेस की, जहाँ उनके पास हरुण आते हैं कहते हुए मल्लिका जान। हरुण अपनी परेशानियाँ बताने लगते हैं टीलो को। हरुण कहते हैं मल्लिका जान आज आपको हमारा हाथ पढ़ना होगा। टीलो कहती है हारून तुम जानते तो हो कि मेरे को भविष्यवाणी नहीं आती। हारून कहते हैं लेकिन वो हेमंत को ग्रीन कार्ड आपकी वजह से ही तो मिला था। जिस पर टीलो कहती है कि वो इंटरव्यू से घबरा रहा था इसीलिए मैंने उसे ब्राह्मी के पत्ते दिए बस। हारून कहते हैं फिर उसे अमेरिकी राष्ट्रगीत कैसे याद हुआ? जिस पर बताती है टीलो याददाश्त तेज हुई ताजमहल से 10 जड़ों वाली बूटी। हारून अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं मल्लिका जान एक बार हमारे हाथ देखो तो
तरह। टीलो हाथ में घाव देखती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ। और कश्मीर में हम शिकारा घुमाते थे। हरुण बताना स्टार्ट करते हैं कि 1 साल पहले हमारी कमाई इतनी अच्छी हुई कि हमने पूरे शिकारा को बहुत अच्छे से सजाया। तभी टीलो कुछ सोचती हुई अंदर जाती हैं और उनके हाथ में चंदन वृक्ष का चूरा रख देती हैं। मन में ये सोचते हुए और ये बीती बातों के दर्द से आराम दिलाता है। हरुण परेशान होते हुए कहते हैं कि एक दिन इसी तरह से जंग छिड़ गई। वहाँ पर सेना आ गई और वहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना बंद हो गया। वो पूरे आतंकवादी गाँव के जवान लड़कों को उठाकर लेकर जाते। हर तरफ बस खून ही खून। काश हम भी उनके साथ। इतना कहते हुए टीलो कहती हैं वो चूरा हाथ पर मलने के लिए। और इसी के साथ हरुण कहते हैं कि हम क्या कह रहे थे और वो सब कुछ बोलना भूल जाते हैं। टीलो कहती हैं कि तुम अपना भविष्य जानना चाहते थे। टीलो कहती हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस नए देश में बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। धन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी और शायद सच्चा प्यार भी। हरुण शर्मा जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं आपके पास खुदा की रहमत है। उनके हाथ में एक ऑरेंज रखते हैं और वहाँ से जाते हैं। तभी टीलो कहती है बेचारा हारून, मैं भी घर से बेघर कर दी गई थी जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता के चेहरे चिंता से भर गए। एक और लड़की, बेटी का मतलब एक और बार दहेज देना। मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ा जाता था, इसलिए मैं दिन भर इधर उधर भटका करती थी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं वो सब देख पाती थी जो कोई नहीं देख पाता था। मैं जानती थी कि कौन सी नौकरानी के अपने मालिक के साथ अनैतिक संबंध बन रहे थे। मैंने एक रईस जमींदार को बताया कि उसकी खो गई अंगूठी कहाँ पर है और बाढ़ आने से पहले मैंने गाँव के सरपंचों को सावधान किया। इसके बाद मेरी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। के बाद ही मुझे लेने के लिए डाकू आए, उन्हें खजाने का पता बता सकूं। और जब मैंने देखा तो उन डाकुओं ने माँ पापा को मार दिया था। उन डाकुओं ने एक बार फिर से मुझे पकड़ा और अपने साथ नाव में बिठा लिया। इस तरह से चकमा देकर वो वहाँ से भागी और तैरते हुए किनारे तक पहुँच गई और वहीं से उन्हें मिली उनकी बड़ी माँ। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अपनी नियति तक पहुँच चुकी थी। बड़ी माँ ने कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया है कि मैं मसालों की मलिका बनकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। बड़ी माँ ने हमें मसालों के नाम बताए। बड़ी माँ कहती है कि तुम्हें मसालों के नाम ध्यान होने चाहिए। तुम्हारे कार्य में यही मसाले काम आएंगे, इन्हीं की शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। लाल मिर्च, हरी इलायची, मसालों की आवाज सुनना सीखो। मुझे मसालों की शक्ति सुनाई गई और नियम तोड़ने का परिणाम भी। पहला नियम कि तुम यहाँ पर दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए हो, इनका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के लिए कभी मत करना। दूसरा नियम कि तुम कभी भी अपनी दुकान छोड़कर नहीं जाना ताकि मसालों से दूर जाने का कोई खतरा न हो। आखिरी नियम कि तुम किसी इंसान को छू नहीं सकती। अब इसी के साथ टीलो अपनी खिड़की की पर्दे हटाती हैं और वहाँ खड़े शख्स को बड़ी ही बारीकी से देखने लगती हैं। अब वो महसूस कर सकती हैं कि उनसे लाल मिर्च कुछ कह रही हैं। टीलो कहती है मिर्चियों, तुम मुझे किस बात के लिए आगाह कर रही हो। इसी के साथ वो शख्स करीब आने लगता है। टीलो वहाँ से छिप जाती है। इतने में ही उनकी स्पाइसेस शॉप पर एक लेडी आती है, ये कहते हुए क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। मैंने अपनी ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियों को इसके साथ देखा है, क्या तुम्हें ये आता है। मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि ये इंडिया का है। टीलो कहती है हाँ ये मेहंदी है। टीलो कहती है कब है आपकी शादी, जिस पर वो लेडी कहती है कि उससे इसका क्या लेना देना, मैं तो बस पार्टी में जा रही हूँ इसलिए लगवा रही हूँ। और इसी के साथ वो उन्हें केसर देती है। टीलो कहती है ये केसर सूनी रातों के लिए और जीवन में प्यार भरने के लिए। इसी के साथ वो लेडी वो केसर लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब वहाँ पर एक शख्स आते हैं जिससे टीलो कहती है क्या प्रेमिका के लिए खाना पका रहे हो। वो कहते हैं कि उसे नारियल का कोरमा बेहद पसंद आया। टीलो अपने मन में सोचती है कि जवान दिलों को जोड़ने में नर्म नारियल से बेहतर कुछ नहीं और शांत रहती हैं। और इसी के साथ वो अब उस शख्स को लहसुन देती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे आगे की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ खाने की रेसिपी बताने लगती हैं। शख्स कहते हैं ठीक है, मैं अपनी क्लास कर आऊंगा और यहाँ से मसाले ले जाऊंगा। इसी के साथ अब उनकी शॉप में आती हैं एक लेडी अपने बच्चे के साथ। वो कहती हैं और जगजीत, जिस बच्चे का नाम होता है, वो उसे बेहद ही सुनाती हैं। वो जगजीत बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। टीलो महसूस करती है कि जगजीत के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। स्कूल में जो दोस्त हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। सब सोचते ही टीलो जगजीत के पास जाती है, उनकी पग में एक दालचीनी का टुकड़ा रख देती हैं, ये कहते हुए कि ये दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए है। ये तुम्हें मिलवाएगी किसी ऐसे से जो तुम्हें अमेरिका के सद्गुण दिखाएगा। टीलो एक बार फिर से अपनी खिड़की पर जाती है उसी शख्स को देखने के लिए, लेकिन वो टीलो को वहाँ नहीं दिखता। इतने में टीलो एक बार फिर से उन मिर्चों को देखती हैं। भागती हुई पहुँच जाती हैं गेट पर, जहाँ वो देखती है कि वही शख्स, उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिन्हें आकर एक उठाते हैं और टीलो कहती है कि आप इन्हें अंदर ले आइए, मैं हेल्प कर सकती हूँ। टीलो कहती है मैं जानती हूँ कि इन्हें क्या चाहिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। टीलो चली जाती है लेप
बनाने के लिए और ये कहती है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी मिर्चियों, उसे चोट लगी है। इतना कहते ही जब टीलो वापस से अपनी शॉप में आती हैं तो उन्हें वो शख्स वहाँ नहीं दिखता। मन में उदासी के साथ ये कहती हैं कि तुमने उसे क्यों भेज दिया मसालों, मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। और इतने में ही वो शख्स वापस अंदर आता है और कहता है कि पता नहीं क्या हुआ था लेकिन मेरी बाइक अब ठीक है और मैं चलता हूँ। टीलो रोकती है और कहती है कि आपके हाथ से खून निकल रहा है, आप आइए। टीलो से साफ करते हुए लेप लगाती है, जिस पर वो शख्स पूछता है कि आपको ये सब कहाँ से सीखने को मिला, ये सब क्या पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। जिस पर टीलो कहती है कि मैं इन्हीं के बीच में पड़ी हुई हूँ। और फिर से एक बार वो मिर्चियों से सवाल करती है कि मिर्चियों मुझे किस बात के लिए आगाह कर रही हो। तभी टीलो को अपने सामने कुछ नजर आने लगता है, वही शख्स और उसका रहन सहन और उसका किसके साथ रिलेशन है ये भी। इसी के साथ अचानक से टीलो दूरी बना लेती है। टीलो कहती है आप जा सकते हैं। वो शख्स जो टीलो को शुक्रिया कहना चाहता था लेकिन टीलो न सुनते हुए उनसे डिस्टेंस बनाती है और जाने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही टीलो आ जाती है बगीचे में और कहती है मसालो मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और उसे वापस भेज देना चाहिए था। मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। ये अमेरिका, नए लोग, नया देश, कितना कम जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। एक बार फिर सुबह होती है। टीलो रोज की तरह ही धूप दिया करती हैं अपनी दुकान में। हारून एक बार फिर से आते हैं और उनको बताते हैं कि हमें काम मिल गया है, अब से हम टैक्सी चलाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, चलिए आप हमारी टैक्सी देखिए। जिस पर टीलो कहती है कि हारून तुम जानते हो ना कि मैं अपनी दुकान नहीं छोड़ सकती। हारून फोर्स करते हैं लेकिन टीलो बाहर नहीं जाती। जैसे ही हारून कहते हैं कि एक बार बरकत के लिए छू लीजिए, इतने में ही टीलो को एक विजन आता है कि हारून का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट होना। और ये सोचते ही टीलो बहुत परेशान हो जाती हैं और हारून से कहती हैं कि टैक्सी संभल कर चलाना। अब हारून अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारा नंबर लिखा है, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको घुमाएंगे, गोल्डन गेट ब्रिज घुमाएंगे, हम आपको मलिकाए हर जगह पर ले जाएंगे। अब हारून वहाँ से निकलते हैं और इसी के साथ टीलो बहुत परेशान होती है। टीलो सोच में पड़ जाती है और अपने मसालों में ढूंढती है और कहती है कि हारून को क्या देना चाहिए। हाँ, ये काला जीरा बुरी नजर से बचाने के लिए, और शुक्रिया अदा करती है मसालों का। इतने में ही टीलो के दुकान में आ जाते हैं एक अंकल जी, जिस पर टीलो कहती है हाँ दादाजी। जिस पर वो दादाजी कहते हैं कि मुझे मानसिक शांति के लिए कुछ चाहिए। जिस दिन से मैंने इस अमेरिका में कदम रखा है बेटी, मेरा तो जैसे बस चैन लुट गया। और मेरा बेटा सतीश ने मुझे इतना फोर्स किया आने के लिए, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। और यहाँ आकर मुझे पता होता कि मेरी पोती रातों की नींद हराम कर देगी तो मैं कभी नहीं आता। टीलो कहती है कि दादाजी गीता कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुशील है। दादाजी कहते हैं कि अगर ये सब फिरंगी लड़कियां करें तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ बेटी, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है इतनी देर रात तक ऑफिस में पराए मर्दों के साथ काम करना और ऊपर से उन मर्दों की कारों में घर आना? कौन शादी करना चाहेगा उससे? टीलो समझाती है कि ये अमेरिका है और भारत में भी तो औरतें काम करती हैं। अब दादाजी सारी बातें बताते हैं और बस वो ये कहते हैं कि मुझे मानसिक शांति के लिए कुछ चाहिए। और वो सारी बातें टीलो को बताते हैं कि उनके घर पर क्या क्या हुआ, किस तरह से उनकी पोती ने उनके साथ बदतमीजी की। टीलो कहती है आप यहीं रुकिए दादाजी, मैं आपके लिए ब्राह्मी तेल लेकर आती हूँ। और इतने में ही दुकान में आ जाते हैं वही शख्स जो कि रात में अपने घाव को लेकर आए थे। टीलो उनसे सवाल करती है कि आपका घाव कैसा है? वो कहते हैं बिल्कुल ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपने जो कुछ भी उस दिन लगाया था उसने कमाल कर दिया। जिस पर वो शख्स यानी कि डक कहते हैं कि मैं तो आपके लिए फूल भिजवाने वाला था लेकिन मुझे ध्यान आया कि मुझे तो आपका नाम नहीं पता। टीलो कहती है मेरा नाम टीलो है। और अब वो दादाजी कहते हैं कि मैं अपनी मानसिक शांति के लिए दोबारा आ जाऊंगा। टीलो कहती है अपना ध्यान रखिएगा। दादाजी कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना बेटी। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। डक अब कहते हैं कि यहाँ कितनी अच्छी खुशबू है, सैकड़ों बार मैं यहाँ से गुजरा लेकिन अंदर आने में डरता था। टीलो सवाल करती है क्यों? डक कहते हैं मुझे सब लिए यहाँ पर आना मुझे लगता है कि आपकी बिरादरी के लिए है। टीलो कहती है कि ये जगह सबके लिए है। डक कहते हैं इतने सैकड़ों मसाले कैसे याद रखती हो, मुझे चाय बनानी नहीं आती। जिस पर टीलो कहती है कि हर एक के लिए हर एक मसाला है। डक कहते हैं इसका मतलब मेरे लिए भी होगा? टीलो कहती है हाँ। डक कहते हैं मेरे लिए कौन सा है? टीलो कहती है कि अगर आप कुछ पल यहाँ रुकिए तो मैं आपके लिए आपका मसाला लेकर आती हूँ। और डक वहीं पर ठहर जाते हैं। और अब टीलो अंदर जाती है और कहती है मसालो बात करो मुझसे, क्या चाहिए उसे? क्या ताकत के लिए मेथी के दाने या फिर स्थिरता के लिए अजवाइन? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतने में ही उन्हें बड़ी माँ की बात याद आती है कि अगर तुम अपनी इच्छाओं में स्थिरता को ढूंढोगी तो तुमसे तुम्हारी शक्ति छिन जाएगी, तुम्हारी व्याकुलता बढ़ जाएगी और मसाले तुम्हारी आज्ञा का पालन करना बंद कर देंगे। इसी के साथ टीलो का हाथ जाता है हींग के जार पर। टीलो कहती है हींग प्रेम का नाशक, नहीं तुम उसका मसाला नहीं हो सकते। इसी के साथ
साथ डक स्पाइसेस शॉप में मिर्ची को देख रहे होते हैं। टीलो वहाँ पर आ जाती है और कहती है मिर्च तीखी है, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। डक कहते हैं मेरे मसाले का क्या हुआ, कहीं कुछ खतरनाक तो नहीं है जिससे मुझे नुकसान पहुँच सकता है। वो जवाब देती है कि वो एक खास मसाला है। इसी के साथ डक के पास एक फोन आता है। टीलो समझ जाती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। कॉल कट करते ही डक कहते हैं माफ कीजिएगा, बस मैं सामने ही वहाँ बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ तो बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। टीलो पूछती है कि आप आर्किटेक्ट हैं? डक कहते हैं हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे अपना मसाला मिल गया, तो ये मसाला क्या करेगा मेरे लिए? टीलो कहती है निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। डक कहते हैं कि आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए। तभी टीलो कहती है माफ कीजिएगा, आपको मसाला खत्म हो गया है पर। और अब वो अंदर जाती है और तुलसी के पत्ते देखती है। डक भी उनके बहुत करीब आकर खड़े हो जाते हैं। टीलो कहती है मेरे पास आपके लिए कुछ है। डक पूछते हैं क्या है ये? टीलो बताती है तुलसी के पत्ते हैं, इसे चाय की तरह लीजिए और ये मेरी तरफ से है। टीलो कहती है आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डक कहते हैं कि मुझको अभी भी यकीन नहीं होता इतने सारे मसालों का ज्ञान कैसे, मैं कभी ना समझ पाऊँ। टीलो कहती है बहुत आसान है, जैसे हमारे रीति रिवाज है वैसे ही मसाले हैं। डक कहते हैं ठीक है, आज रात ही मैं इसे पीऊंगा, लेकिन अभी मुझे काम पर जाना है। इतना बोलते ही डक वहाँ से निकल जाते हैं। और टीलो मन में कहती है तुलसी याद रखने के लिए, याद रखना कि तुम्हें यहाँ वापस आना है। टीलो के मन में एक उमंग आती है। अब जैसे जैसे कस्टमर्स आते हैं टीलो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेट पर होता है। टीलो इंतजार करती है डक के आने का। जब डक नहीं आता तो फिर टीलो के मन में ध्यान आता है कितना आसान होगा इन मसालों को अपने लिए इस्तेमाल करना। मैं इन मसालों का इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे वो मेरे पास लौट आए। तुलसी से बात करते हुए टीलो कहती है कि तुलसी तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे पास क्यों आएगा, वो तो किसी और का है। इसी के साथ दादाजी आ जाते हैं उनकी शॉप में और एक बार फिर से अपने घर की कहानी बताने लगते हैं। किस तरह से उनकी पोती ने अपने रिलेशन की बात सबके सामने कह दी और किस तरह से उनके बेटे यानी कि सतीश ने कुछ भी नहीं कहा। दादाजी टीलो से कहते हैं मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा इस सब को ठीक करने के लिए। अब टीलो बादाम कूटने लगती है और ये कहती है बादाम और केसर को कूट कर दूध में उबाल कर पीना है पूरे परिवार को, ताकि जुबान में मिठास आए, गुस्से के नीचे दबा हुआ प्यार एक बार फिर से जाग जाए। और अब वो दादाजी कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई और आज मैं बस की जगह टैक्सी से जाऊंगा। टैक्सी से ही उन्हें हारून की याद आती है। उन्हें देखा था कि हारून का एक्सीडेंट होने वाला है। और टीलो कहती है मुझे माफ करना मसालों, मेरा ध्यान भट गया था, मैं बुरी नजर से बचाने वाला काला जीरा हारून के लिए कैसे भूल गई। और अब वो जीरा निकालती है और उसे चाकू से काटने लगती है। अचानक ही वहाँ डक आ जाते हैं जिसकी वजह से टीलो की उंगली में कट लग जाता है और उस जीरे पर खून गिर जाता है। टीलो जाती है उसे साफ करने के लिए और डक भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। टीलो के नजदीक आते हैं और कहते हैं इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। और इतने में ही वहाँ आ जाते हैं हारून और पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं आप कुछ लगा लेना चाहिए इस घाव पर। इसी के साथ हारून को टीलो की चिंता होने लगती है। कहते हैं कि आप इन्हें देख लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वहीं हारून कहते हैं कि हम ठीक हैं और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो टीलो के नजदीक आते हैं और कहते हैं कि शाम होने के बाद किसी को भी दुकान में दाखिल मत होने दीजिएगा। पता है न कैसे कैसे पागल लोग मोहल्ले में घूमते हैं। आज तो आपने दरवाजे पर कड़ी भी नहीं लगाई, जाइए जाकर उस आदमी से जाने के लिए कहिए, जब तक हम यहीं खड़े हैं। लेकिन टीलो को गुस्सा आता है और वो कहती है हारून मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और आइंदा मेरे ग्राहकों की बेइज्जती मत करना। हारून कहते हैं हम तो आपकी फिक्र कर रहे थे एक भाई की तरह। हम कहते हैं शायद हमने ही अपनी हदें पार कर दी, हमें क्या हक है गरीब टैक्सी ड्राइवर को कि वो आप जैसी मोहतरमा को सलाह दे। टीलो कहती है हारून मत जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। लेकिन हारून खुदा हाफिज कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। टीलो इसी के साथ काफी परेशान हो जाती है। डक कहती है वो काफी गुस्से में लग रहा था, कहीं आप और वो। टीलो कहती है नहीं नहीं, वो मेरा बहुत पुराना ग्राहक है, उसे काली जीरे की जरूरत है बचाव के लिए। डक बोलते हैं कि आपने मुझे वो चाय पीने के लिए क्यों दी। टीलो कहती है काम में ध्यान के लिए। डक कहते हैं जब से मैंने चाय पी है मुझे असाधारण से सपने आ रहे हैं, मुझे ऐसी बातें याद आ रही हैं जो बिल्कुल भूल चुका था। आप सच में कमाल है। और ऐसा कहते हुए वो टीलो का हाथ पकड़ लेते हैं। इसी के साथ टीलो दूरी बनाती है और वहाँ रखा लैंप मिर्चियों पर गिर जाता है और मिर्चियों में आग लग जाती है और दोनों ही मिलकर उस आग को बुझाते हैं। इतने में ही टीलो मन में सोचती है कि मुझे इसे हींग देकर यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। टीलो कहती है बहुत देर हो चुकी है, जिस पर डक कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा वो मकसद नहीं था। क्या हम कभी भी खाने पर जा सकते हैं? जब जब तुम फ्री हो, जब तुम्हारी दुकान में कोई ना हो, मैं अपनी मोटरसाइकिल ले आऊंगा। यहाँ फोर्स करने लगते हैं। इतने में ही टीलो उठती है और कहती है मैं नहीं जा सकती। डक सवाल पूछते हैं क्या तुम शादीशुदा हो या फिर बॉयफ्रेंड, या फिर तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं आएगा, क्या वो पुराने ख्यालात के हैं? टीलो कहती है नहीं, मैं पहले ही कई नियम तोड़ चुकी हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। इसी के साथ डक वहाँ से चले जाते हैं। अब सुबह होती है। टीलो पूजा करती है और कहती है मसालो कृपा करके मुझे
मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें मुझसे दोबारा बात करनी होगी। और अब टीलो एक शख्स को देखती हैं जिसको उन्होंने लहसुन की सलाह दी थी। अब टीलो कहती हैं, मेरे अच्छे मसाले, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और वो उस शख्स से कहती हैं कि लहसुन कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं, जानते हो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पान का पत्ता निकालती हैं और एक एक चीज उस पर रखती जाती हैं और उसके गुण भी बताती जाती हैं। जैसे ही वो शख्स बताता है कि हमारा रिश्ता टूट गया, तभी टीलो के हाथ से वो पान का पत्ता गिर जाता है। वो कहता है कि उसने कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, शायद मैंने ही जल्दबाजी करी, मुझे लगा था ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। टीलो अपने मन में सोचती है, मसालों, आप इसे क्यों सजा दे रहे हो। इसी के साथ अब शॉप में एंट्री लेते हैं जगजीत, जो कि बिल्कुल सीधे हुआ करते थे। उनका पूरा रंग रूप बदल जाता है, जिस पर टीलो सोचती है जगजीत है। टीलो सवाल करती है, कैसे हो जगजीत, जिस पर वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है। वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है। टीलो कहती है, अब दूसरे लड़के तुम्हें परेशान तो नहीं करते। जैक कहते हैं, अब मेरे नए दोस्त हैं। इसी के साथ टीलो विजन में देख सकती है कि अब जैक के कैसे कैसे दोस्त हैं। अमन में सोचती है, ओ दालचीनी दोस्ती करवाने वाली, ये तुमने क्या कर दिया। और अब जगजीत भी वहाँ से चला जाता है। टीलो कहती है, मसालों, मुझसे बात करो, क्या तुम मुझे इस तरह से सबक सिखाओगे, और उसका क्या, उसे किस तरह से सजा दोगे तुम। टीलो बेहद ही परेशान होती है। इसी के साथ डक के हाथ में भी कुछ ऐसा लगता है जिसे देखते ही वो परेशान हो जाते हैं। टीलो मन में कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। मसालों, कृपया उसे तकलीफ न पहुंचाना। और अब इसी के साथ एक लेडी दुकान में आती है, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे डक के साथ विजन में देखा था टीलो ने। टीलो कहती है, मसालों, क्या मौका चुना है तुमने मुझे बताने के लिए। वो लेडी कहती है कि मैं किसी खास दोस्त के लिए खाना पकाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे खाना नहीं पकाया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। टीलो कहती है कि मैं आपकी मर्जी की चीज ढूंढती हूँ। टीलो पहुँचती है मसालों के पास। वो कहती है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं शरारती सरसों के दाने दे सकती हूँ, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर चला जाए। टीलो कहती है, क्यों ना आप उन्हें जायकेदार बिरयानी खिलाए हरी इलायची के साथ। और टीलो कहती है कि तुम मुझसे दोबारा बात करने लगे। हरी इलायची सच्चे प्यार को जोड़ने वाली, लगता है उसे भी इसी लड़की की जरूरत है, तो मैं कौन होती हूँ उनकी खुशी छीनने वाली। और वो लेडी वहाँ से हरी इलायची लेकर चली जाती है, जिस पर टीलो कहती है कि मुझे उससे दूर रहना होगा, वरना मसाले हम दोनों को बर्बाद कर देंगे। जो जरूरी है मैंने उनकी अवहेलना करी है, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। और वो एक एक कस्टमर के बारे में सोचती है। टीलो कहती है, धन्यवाद मसालों, मुझे याद दिलाने के लिए कि दूसरों के प्रति मेरे कर्तव्य क्या हैं। इसी के साथ उन्हें फिर से एक बार कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस होती है, और वो समझ जाती हैं कि डक आने वाला है, इसीलिए दुकान को बंद कर देती हैं और छिप जाती हैं। डक बेहद ही परेशान होते हैं और वो बार बार टीलो को पुकारते हैं। उनकी आंखें बस टीलो को ढूंढ रही होती हैं। कुछ सोचते हुए टीलो जाती हैं और दरवाजा खोल देती हैं। डक कहते हैं, टीलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बस थोड़ी देर के लिए। टीलो अंदर आने के लिए कहती है। टीलो कहती है कि मैं आपको नींबू पानी बना कर देती हूँ, उससे आपको ठंडक मिलेगी। डक भी वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। टीलो पूछती है, तो हाँ, क्या हुआ। डक कहते हैं, मेरी माँ, वो गुजर गई। टीलो कहती है, मुझे अफसोस है, क्या वो आपके साथ रहती थी। डक कहते हैं, नहीं, मुझे माफ कर देना, मुझे बेवक्त इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलता हूँ, शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। इसी के साथ नींबू पानी में एक चुटकी काली मिर्च डालकर टीलो कहती है, आप इसे पीकर तो जाइए प्लीज। साथ ही टीलो मन में सोचती है, काला सोना यानी कि काली मिर्च, सौदागर दुनिया भर से इसे लाते हैं, मसालों का राजा है ये, गहरे से गहरा राज बताने में मदद करेगा। टीलो कहती है, डक से आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, मैं दिल में रखूंगी। डक कहते हैं, मैंने कभी किसी से भी इस बारे में बात नहीं की, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मेरी माँ, उनकी अस्थियाँ मेरे दरवाजे तक पहुँची, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। तुमसे मिलने से पहले मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। सच ये है कि मेरे लिए मेरी माँ अरसा पहले ही मर गई थी। मेरे पिता एक अनाथ थे जो मेरी माँ को एक सड़क किनारे ढाबे पर मिले। पिताजी के हाथ हमेशा ही मजदूरी करते करते काले रहते, मेरी माँ के हाथ हमेशा ही बहुत साफ और सुंदर, वो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती, हमेशा ऊंची ऊंची हील पहनना। उनका नाम सेलेस्टीना था, नाम भी बिल्कुल हीरोइन जैसा था। एक दिन एक आदमी हमारे दरवाजे पर अचानक से आया जब पिताजी काम पर गए थे। कोई था जो कह रहा था, ईवी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो। तुम्हारा बेटा तो ये भी नहीं जानता कि आखिरकार वो कौन है। वो इंसान कहता है कि वो मर रहे हैं और मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। टीना दरवाजा बंद कर देती है और डक बताती है, अगले दिन मेरे पिताजी के जाने के बाद माँ मुझे कहीं लेकर गई। डक बताते हैं कि उनके सामने एक अंकल थे जो कह रहे थे उनकी माँ से, ईवी, आखिरकार तुम आ गई मेरी प्यारी बेटी, बेटे को भी साथ लेकर आई, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने अपनी परंपराओं को ठुकरा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लड़के को इसकी जिंदगी की राह चुनने का मौका मिले, जैसे तुम्हें दिया
गया था, मुझे इससे बात करने दो, सिर्फ एक बार प्लीज। और सेलेस्टिना कहती है कि आप इससे बात कर सकते हैं दादाजी, पर मेरे सामने ही। उन्होंने हाथ पकड़े डक के और अलग भाषा में न जाने क्या क्या कहा, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसी के साथ एक पक्षी जो वो डक के हाथ पर रखने वाले थे, सेलेस्टिना जोर से चिल्लाती है और उनके दादाजी की वहीं पर मौत हो जाती है। सेलेस्टिना डक को खींचती है, कहती है तुम्हें यहाँ से चलना होगा। पक्षी का पंख डक ने उस टाइम उठा लिया था। डक कहते हैं पता नहीं मैंने तुम्हें ये सब क्यों बता दिया, मुझे माफ करना। तभी टीलो कहती है आइए चलिए ताज़ा हवा में चलते हैं, और अपने बगीचे में वो ले आती हैं। डक कहते हैं बीती बातें याद करना बहुत अजीब सा लगता है। टीलो पूछती है कि आप कभी वापस गए? डक कहते हैं पापा की मौत के बाद मैंने घर छोड़ दिया, माँ से बात करना छोड़ दिया, उनसे नफरत करने लगा था। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए। टीलो कहती है और आपने भी उन्हें छोड़ दिया? डक बताते हैं मुझे इस बात का गम नहीं है, कुछ साल पहले मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। और वो जो बुजुर्ग आदमी जिस पर कहती है टीलो आपके परदादाजी, कहते हैं उन्होंने मुझसे एक ऐसी अजीब भाषा में बात करी जो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। मैं फिर भी उनकी बात को समझ पाया, मुझे लगा कि मैं किसी चीज का हिस्सा हूँ। मैंने उस पंख को आज तक संभाल के रखा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टीलो कहती है वाकई? डक मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर मेरी जगह तुम होती तो सब कुछ ठीक कर लेती। टीलो मुस्कुराती है और कहती है नहीं, मेरे पास हर पहेली का जवाब नहीं होता डक। डक थोड़ा नजदीक आते हैं और कहते हैं कभी कभी जब मैं सैन फ्रांसिस्को अपनी खिड़की के पास नजदीक खड़ा हुआ देखता हूँ तो उसमें तुम नजर आती हो। टीलो बताती है मैं कभी नहीं गई सैन फ्रांसिस्को। डक कह रहे क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा, मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। टीलो मना करती है कि मैं नहीं चल सकती। डक कहती है इस दुकान के अलावा भी तुम्हारा वजूद है। टीलो कहती है और मैं ये जानती हूँ कि आप जैसे इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता। डक एक बार फिर से हाथ पकड़ते हैं टीलो का और कहते हैं तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा, तुम्हारे मिलने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ, कोई अंदाजा नहीं था। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहिए? मेरे लिए कहना आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। डक कहते हैं कि तुम्हारी तरह मजबूत जड़ें नहीं है मेरे पास। टीलो कहती है जब जड़ें ज्यादा मजबूत हो तो वो दम भी घोट सकती हैं। इसी के साथ दोनों हाथ पकड़े होते हैं। डक वहाँ से जाते हैं और कहते हैं मैं तुमसे कल मिलता हूँ। डक उनकी फेस को टच करते हैं और कहते हैं एक दिन की तो छुट्टी ले सकती हो। इतना कहते हुए वहाँ से जाते हैं। टीलो अंदर आती है और देखती है अखबार में एक खबर, जिसे पढ़ते ही उन्हें हरुण की याद आती है। वो जल्दी से जीरा उठाती है और कहती है कि मैं सारी रात जाग कर हरुण के लिए मसाला तैयार करूंगी, मुझे उसे मुसीबत से बचाना होगा। और अब सुबह होती है और तभी जगजीत की माँ आती है, ये कहते हुए अचार की बरनी लेकर, क्या तुम हमें मारना चाहती हो, कितनी मिर्च डाली है। और वो पैसे भी मांगती है, जिस पर टीलो उन्हें पैसे वापस करती है और जगजीत के बारे में पूछती है। जगजीत की माँ उन्हें सुनाकर वहाँ से निकलती है। इतने में ही अब दादाजी वहाँ आते हैं, ये कहते हुए मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई और अब सतीश तो गीता का नाम तक नहीं सुनना चाहता। टीलो कहती है वो बादाम और केसर का शरबत, जिस पर दादाजी कहते हैं हमने वो सब किया जो तुमने कहा। तभी टीलो मन में कहती है कि तुम देख नहीं सकते मसालों की गीता सिर्फ खुश रहना चाहती है। इसी के साथ एक नया मसाला बनाने के लिए वो बादाम निकालती हैं, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो देखती हैं वहाँ मौजूद सारे पेड़ सूख गए हैं। टीलो कहती है मुझसे मुंह मत फेरो मसालों, तुम्हें पता है कि मेरे ग्राहकों को मेरी जरूरत है, उन्हें सजा मत दो। और एक बार फिर से कुछ ऐसा बना के देती हैं दादाजी को और कहती हैं आप जो कहेंगे वो होगा। टीलो कहती है मसालों, मुझे काला जीरा हरुण तक पहुँचाना होगा, ये उसके लिए है मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मसालों, मैं वापस आऊंगी। और अब डक भी उन्हीं की शॉप के बाहर खड़े होते हैं। पूछते हैं टीलो से कि तुम अपना इरादा तो नहीं बदलोगी। टीलो कहती है मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि मुझे किसी की मदद करनी है, और अपनी दुकान को ताला लगा देती हैं। और वहीं बाइक पर बैठकर टीलो पहुंच जाती है हरुण के घर। यहाँ पड़ोसी बताते हैं कि वो अभी 5 मिनट पहले निकले लेकिन शाम को वापस आएंगे। टीलो कहती है डक से कि हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ वापस आना होगा। डक कहते हैं हाँ मैं वापस ले आऊंगा, ये बाइक है ना मेरे पास, लेकिन आज मुझे खातिरदारी करने दो। और अब डक टीलो को घुमाना शुरू करते हैं। टीलो बस की आंखें खोल के उन नजारों का आनंद लेती हैं, हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से देखती हैं। और डक के बेहद ही नजदीक आ जाती है टीलो। साथ में घूमते फिरते पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। और अब डक लेकर पहुंच जाते हैं वापस से हरुण के यहाँ, जिस पर वो कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन टीलो कहती है कि नहीं, मेरा दोस्त मुझे घर वापस छोड़ देगा, मैं चलती हूँ। जिस पर डक कहते हैं सुनो थैंक्स, आज का दिन अच्छा रहा। टीलो मुस्कुराती हुई वापस जाती है। वो एक बार फिर से गेट खटखटाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हरुण अभी तक घर नहीं पहुँचा, बस वो आने ही वाला होगा। उनकी नेबर बाहर निकल आती है और बात करती है टीलो से। इतने में ही वो कहती है कि देखिए आ गई हरुण की टैक्सी, वो जरूर ताजा ताजा फल लाए होंगे। लेकिन तभी टीलो देख पाती है कि हरुण का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है उनके सामने। सभी दौड़ते हैं हरुण को देखने के लिए। हरुण को इस
हालत में देखकर टीलो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। टीलो रोने लगती है, मनी मन सोचती है, हरुण मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं अपनी चाहत में तुम्हें भूल गई। टीलो वो सब देखने के बाद परेशान होते हुए वापस आ जाती हैं और देखती हैं कि उनकी दुकान खुली हुई है। अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ, उनके मसाले फैले हुए होते हैं। टीलो बहुत परेशान होती है, रोती है। तभी उन्हें अपनी बड़ी माँ की रूह दिखती है जो कहती है, टीलो बेटी, तुमने हमारे सारे नियम कानून तोड़ दिए, अब ये तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा, अब तुम्हें अपनी जगह पर लौटना होगा, तुम्हें खतरा है, तुमने बहुत सारे नियम भंग किए हैं। टीलो रोती है और कहती है, यहाँ रहने के नियम अलग है बड़ी माँ, शायद जिंदगी में सिर्फ मसाले ही काफी नहीं होते। बड़ी माँ कहती है, इन मसालों के बगैर तुम कुछ नहीं हो, ये मसाले ही तुम्हारी परंपरा है, पराये देश के सम्मोहन में मत बहो, अपनी चाहत के ख्वाबों से तुमने मसालों में नफरत जगाई है। टीलो कहती है कि आप उसके बारे में जानती हैं। बड़ी माँ कहती है, जिसे भी एक मलिका चाहे नियमों के खिलाफ, उस पर कयामत बरसेगी। टीलो रोती है और मनी मन सोचती है, मुझे मसाले चाहिए और वो भी। बड़ी माँ कहती है, अगर कोई मलिका अपने कर्तव्य पालन में असफल होती है तो अग्नि ही उसका अंतिम फैसला करेगी। अब दूसरा दिन होता है जहाँ पर टीलो अपनी दुकान के बाहर एक पेपर लगाती है जिसपे लिखा होता है लास्ट वन डे सेल। इतने में ही आ जाते हैं डक और कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारी एक और दिन की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। अब वो दुकान के अंदर आते हैं। टीलो कहती है, ये ठीक नहीं हो रहा, मेरे कुछ नियम है, तुम्हारी माँ ने नियम तोड़ी तो तुम्हें तकलीफ हुई थी ना। डक कहते हैं, वो उनका फैसला था और उन्हें समझने में तुमने मेरी मदद की, तुमने कहा था कि मैं वो बन सकता हूँ जो मैं चाहूँ, तुम भी ऐसा मत करो, अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, मैं आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। इतने कहते हुए डक वहाँ से चले जाते हैं। टीलो अपने मन में कहती है, मसालों में जानती हूँ कि ये मुमकिन नहीं, मैंने लौट जाने का फैसला कर लिया है। और अब उनकी दुकान पर वही दादाजी आते हैं और कहते हैं, टीलो बेटे, जो तुमने दिया वो सरदार साबित हुआ। गीता घर वापस आ रही है अपने बॉयफ्रेंड टोनी नाम के लड़के के साथ। टीलो मन में सोचती है, धन्यवाद मसालों, तुमने सबकी आंखें खोल दी और गीता का प्रेम भी सफल हुआ। और अब वही लेडी और वही वाले जिनको उन्होंने सलाह दी थी लव लाइफ के बारे में, वो दोनों साथ में आते हैं। एक एक कर सारी चीजें बिल्कुल सही हो रही थी और अब टीलो भी काफी खुश थी, कहते हुए मसालों को शुक्रिया अदा करते हुए कि शुक्रिया मसालों कि तुमने सभी की चाहतों को पूरा किया। और अब वो आती है जो कि डक के साथ थी। वो कहती हैं कि उसके लिए खाना पकाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो किसी और को चाहता है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं क्योंकि मैंने आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। टीलो मनी मन में मसालों से गुजारिश करती है, मुझे कुछ वक्त दे दो मसालों, सिर्फ कुछ वक्त डक के साथ, सिर्फ एक रात मेरी चाहत के लिए, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। उस रात टीलो सजती हैं, संवरती हैं और डक के सामने जाती हैं और दोनों साथ में निकलते हैं हरुण के घर के लिए। वहाँ पर वो जाती हैं, हरुण को देखती हैं, जिस पर हरुण उनसे कहते हैं, मलिका जान आप ही हैं या फिर हमारी आंखों में कुछ कमी हो गई है। हरुण के साथ हमीदा बैठी होती है। हरुण हमीदा की तारीफ करते हैं। अब डक बाहर चले जाते हैं और टीलो अकेले बैठकर हरुण से कहती है, हरुण मैं आपको आखिरी अलविदा करने आई हूँ। हरुण कहते हैं, आप कहाँ जा रही हैं? टीलो कहती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ। हरुण कहते हैं, मलिका जान आपकी दुकान का क्या होगा? टीलो कहती है कि हम जहाँ से आते हैं क्या हमारा वहीं लौट जाना सही नहीं है? टीलो मन में कहती है कि तुम्हें यहाँ दौलत से कहीं ज्यादा मिला है हरुण, तुम यहाँ सपने लेकर आए थे और तुम्हें मोहब्बत मिल गई। तभी वो कहती है कि ये वैसे हमीदा के लिए है, तुम दोनों के लिए, ये है कमल की जड़, निकाह की रात उस पर छिड़क देना, जन्म जन्म के प्यार के लिए। और अब टीलो वहाँ से निकल जाती है डक के साथ। डक टीलो को अपने घर पर लाते हैं और कहते हैं, ये मेरा घर कैसा लगा? टीलो कहती है, बेहद ही खूबसूरत। उस रात दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। अब डक को अकेला छोड़ टीलो वहाँ से निकलती है, कहते हुए, माफ करना डक, लेकिन मुझे वापस जाना होगा जहाँ से तुम मुझे वापस लाए थे। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे माफ कर देना डक। एक बार फिर से टीलो आ जाती है अपनी ही दुकान में। टीलो कहती है, मसालों मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे और उसके साथ रह सकती थी, लेकिन अगर उसे प्यार कर कर मतलब तुम्हें खो देना है तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसी के साथ टीलो पूरी जगह पर आग लगा देती हैं और खुद भी उसी आग में खड़ी हो जाती हैं। पूरी दुकान जैसे तहस नहस हो जाती है। वहीं ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं डक, आवाज देते हैं, बहुत ढूंढते हैं, तभी मिर्चों के नीचे दबी हुई होती है टीलो को वहाँ से बाहर निकालते हैं। डक कहते हैं, सुबह जागा तो तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हारी चिट्ठी पड़ी, मैं भागकर यहाँ पर आ गया। डक कहते हैं, चलो यहाँ से निकल चलते हैं इसी वक्त। टीलो बेहद ही परेशान होती है सोच कर कि मसालों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जब वो अपना हाथ खोलती है उनके हाथ में मिर्च होती है। वो मुस्कुराती है। वहीं बड़ी माँ कहती है कि टीलो तुमने
मसालों के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। मसालों को भी मालूम है कि उनकी मलिका उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी टीलो कहती है, डक मैं कहीं नहीं जा रही। डक कहते हैं, हाँ तुम कहीं नहीं जा रही, लेकिन टीलो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जिस पर टीलो कहती है, डक यही मेरा घर है। डक कहते हैं, फिर ठीक है इस घर को बनाते हैं। डक कहते हैं, तुमने अभी तक नहीं बताया कि मेरा मसाला कौन सा है। टीलो कहती है, मैं हूँ टीलो। और जो टीलो ने विजन में देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद टीलो थी, डक के साथ। फिर एक नई सुबह के साथ टीलो अपनी दुकान एक बार फिर से शुरू करती है और अपनी प्यार भरी जिंदगी डक के साथ भी बिताती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है जिसका नाम है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। मेरे पास मूवी बेहद ही अच्छी है, आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। सो गाइज ऐसी ही अमेजिंग मूवीज को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। साथ ही अगर आपको ऐसी न्यूली अपडेट्स जल्दी से जल्दी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।